तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है अजाइल प्रोसेस। अभी ये अजाइल प्रोसेस क्या है? तो जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था वाटरफॉल मॉडल। अब इस वाटरफॉल मॉडल के कुछ ड्रॉबैक थे। कौन से ड्रॉबैक थे? इस वाटरफॉल मॉडल में अगर रिक्वायरमेंट में कस्टमर साइड से क्लाइंट साइड से अगर रिक्वायरमेंट में कुछ सडनली चेंजेस आता है तो वो वाटरफॉल मॉडल वो चेंजेस इजीली एक्सेप्ट नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो वाटरफॉल मॉडल सारा का सारा डेवलपमेंट एट अ टाइम स्टार्ट करता था। फिर अगर मेरा मेरा मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट हो गया और उसके बाद में अगर क्लाइंट कुछ अपने रिक्वायरमेंट में चेंजेस करता है तो फिर वो रिक्वायरमेंट उस डेवलप प्रोडक्ट में एडजस्ट करना, मतलब मुझे क्या करना पड़ता था, फिर से पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक बार रिव्यू करना पड़ता था, उसमें पूरा चेंजेस करना पड़ता था। अभी पूरे एप्लीकेशन में चेंजेस करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वाटरफॉल मॉडल का। सेकंड ड्रॉबैक क्या था कि वाटरफॉल मॉडल में जो कुछ रिक्वायरमेंट आती थी वो आती थी हाई लेवल लैंग्वेज में। कैसे आती थी? हाई लेवल लैंग्वेज में आती थी और वो एट ए टाइम बल्क में आती थी, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में आती थी, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में आती थी। तो ये क्या होता था, जो भी जो भी वहाँ पे डेवलपर कंपनी है, आईटी कंपनी, उनके जो भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले पर्सन है, उनको वहाँ पे उनको अंडरस्टैंडिंग करना, उसको मेमोराइज करना, उसका अकॉर्डिंगली काम करना क्या होता था, बहुत ही डिफिकल्ट। ठीक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या था कि यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, हर एक टीम का काम दूसरी टीम के ऊपर डिपेंडेंट होता था। जब तक पहले वाली टीम का काम कंप्लीट नहीं होता था तब तक दूसरे वाली टीम के पास वो काम नहीं होता था। अगर पहले वाली टीम ने ज्यादा वहाँ पे काम करने के लिए अगर ज्यादा टाइम लिया तो नीचे वाली टीम के पास वो काम लेट आता था, फिर नीचे वाला टीम भी वहाँ पे अपना जो भी टाइम है वो लेता था। अब इसकी वजह से क्या होता था, जो कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस था, ये डेवलपमेंट प्रोसेस में जो कुछ टाइम था वो टाइम बहुत ज्यादा वहाँ पे कंज्यूम हुआ करता था। अभी कंज्यूम मतलब क्या, वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हमें लगता था उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो इससे क्या होता था, जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर क्लाइंट को हैंड ओवर करने के लिए, वो प्रोडक्ट कस्टमर को, ओके, कस्टमर को क्लाइंट को हैंड ओवर करने में क्या होता था, डिले। ऑब्वियसली ना, हर एक टीम अपना अपना टाइम ले रहा है। अभी हर एक टीम अपना अपना टाइम लेने की वजह से क्या होता था, वो प्रोडक्ट डिले 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 होते होते बहुत ज्यादा डिले होता था। इसकी वजह से जो उस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन का जो भी डिलीवरी है वो ऑन टाइम नहीं होता था। ये तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उस वाटरफॉल मॉडल का। चौथा ड्रॉबैक क्या था, इस वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि ऊपर वाला टीम जब तक काम नहीं कंप्लीट करता था तब तक नीचे वाली टीम के पास कुछ भी काम नहीं रहता था। अभी ऊपर वाली टीम जब तक काम नहीं करता, नीचे वाली टीम के पास कुछ भी काम नहीं रहता था, तो नीचे वाली टीम के जो भी मेंबर्स होते थे, जो भी एम्प्लॉयज होते थे, ओके, उनको कुछ भी काम नहीं होता था। इसकी वजह से क्या होता था, उनका जो भी इफिशियंसी, काम करने का जो भी इफिशियंसी, वो डाउन रहता था। ओके। अभी इफिशियंसी डाउन होने की वजह से क्या होता था, उनको काम करने की आदत नहीं होती थी। फिर सडनली ऊपर वाला जैसे टीम का काम कंप्लीट हो जाता था, नीचे वाले टीम के पास बहुत सारा काम आ जाता था। क्या आ जाता था, बहुत सारा काम आ जाता था। अभी बहुत सारा काम आने की वजह से क्या होता था, बहुत सारा काम आने की वजह से क्या होता था कि जो भी नीचे वाला टीम है उसको काम करने का आदत नहीं रहता था, तो वो हो जाते थे वर्कलोड। बहुत सारा काम एट ए टाइम आने की वजह से हो जाते थे वर्कलोड। फिर वो काम करने के टाइम पे उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होता था, कुछ ना कुछ पार्ट स्किप होता था। इससे क्या होता था, जो कुछ प्रोडक्ट का क्वालिटी है वहाँ पे हार्म होता है। ये मेन चार ड्रॉबैक थे वाटरफॉल मॉडल के। अभी इन्हीं चार ड्रॉबैक को ओवरकम किया इस अजाइल प्रोसेस में। सो व्हाट इज अजाइल प्रोसेस? तो अजाइल इज सिंपली अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये भी जैसे वाटरफॉल मॉडल इंस्ट्रक्ट करता था कि कौन सा प्रोसेस, ओके, कौन सा काम कब स्टार्ट करना है, कौन करेगा, कितने लोग करेंगे, ओके, कौन सा टीम उसमें इन्वॉल्व होगा, ये पूरी प्रोसेस वही गाइड करता है। बट इस प्रोसेस के कुछ क्या है एडवांटेज है और भी वाटरफॉल मॉडल। अभी जो भी अजाइल प्रोसेस है, ये अजाइल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ये पूरे आईटी कंपनी के रिलेटेड नहीं है। जो प्रोजेक्ट, ओके, जो टीम वहां पे डेवलप करती है, जो प्रोजेक्ट डेवलप करती है, उस प्रोजेक्ट के ही मेंबर्स इस अजाइल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मतलब सिंपली जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, वही लोग इस अजाइल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये अजाइल प्रोसेस पूरे आईटी कंपनी के रिलेटेड नहीं है। जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं वही लोग ये अजाइल प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये अजाइल प्रोसेस क्या है, इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले बताता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। अभी आपको इंटरव्यू अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अजाइल प्रोसेस, तो आपको सिंपल उसको एग्जाम्पल, सॉरी, उसको सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो व्हाट इज अजाइल प्रोसेस? Agile is a software development process which produces a quality product. अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका आ गया डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है। अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में आ गया उसका डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो Agile is a software development process which produces a quality product.
क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर ये क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फंडे अदर प्रोसेस ने यहाँ पे इंप्लीमेंट किए, जैसे कि अदर प्रोसेस ऑफ agile process produces the quality product with the least possible time period। this least possible time period मतलब एक sufficient time period ओके इस प्रोसेस में दिया जाता है। अभी वो कैसे? अभी वाटरफॉल मॉडल में कैसे होता था? पहले डेवलपमेंट होता था, उसके बाद में टेस्टिंग का काम शुरू होता है। बट अजाइल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। अजाइल प्रोसेस में जो भी सॉफ्टवेयर का जो भी कोडिंग है, उसका जो भी टेस्टिंग है, वो पैरेलली स्टार्ट होता है। पैरेलली कैसे स्टार्ट होता है? तो यहाँ पे जो भी डेवलपर है वो अपना कोडिंग वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। सेम टाइम पे जो भी टेस्टर है उस टेस्टिंग के रिलेटेड जो कुछ डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को क्या करता है वहाँ पे प्रिपेयर करता है। जो भी वाटरफॉल मॉडल है उस वाटरफॉल मॉडल में ओके जो कुछ डेवलपर है वो अपना कोडिंग स्टार्ट कर देता है। ओके सेम टाइम पे जो भी टेस्टर है वो क्या कर देता है? अपना जो भी टेस्टिंग को स्टार्ट कर देता है। तो दोनों के भी काम एट ए टाइम स्टार्ट हो रहे हैं पैरेलली। अभी ये जो भी दोनों भी टीम है, इन दोनों भी टीम को एट ए टाइम एक एक टाइम पीरियड दिया जाता है। एक क्या लिस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड मतलब एक सफिशिएंट टाइम पीरियड दिया जाता है जिनमें उनको अपना जो भी काम है वो एनी हाउ करना होता है। अगर उनको उनका काम अगर टाइम पे नहीं हुआ, अगर जो भी वहाँ पे जो भी डेवलपर है जो भी टेस्टर है तो अगर वहाँ पे अगर अपना जो भी उनको जो भी दिया गया जो भी टास्क है अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, जो भी वहाँ पे डेवलपर है टेस्टर है अगर उनमें से कोई भी पर्सन अगर वहाँ पे जो भी टास्क उनको दिया गया है अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनका वहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस दिखेगा। क्या दिखेगा? पुअर परफॉर्मेंस। उससे क्या हो जाएगा? उनका जो भी ग्रोथ है, उनका जो भी सैलरी हाइक है वो कम होगा। तो कोई भी पर्सन ऐसा चाहेगा क्या कि अपना परफॉर्मेंस पुअर दिखे, अपना ग्रोथ कम दिखे? नहीं। फिर यहाँ पे जो भी डेवलपर है जो भी टेस्टर है वो क्या करते हैं? जो भी डेवलपर है जो भी टेस्टर्स है वो क्या करते हैं? वो जो भी टास्क उनको असाइन किया जाता है इस लिस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड, इस मिनिमम टाइम पीरियड में ओके जो कुछ टास्क उनको दिया जाता है वो टास्क कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से और बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगा के क्या करते हैं उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अभी कोई पर्सन अगर बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल के अगर काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसका जो भी काम है वो अच्छा ही होगा। अभी कोई बंदा वहाँ पे डेडिकेशन से एफर्ट देके वहाँ पे काम करे मतलब उसका जो भी इफिशियंसी है मतलब उसका जो भी आउटपुट आउटपुट है उसके काम करने का जो भी आउटपुट है वो क्या होगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होगा। अभी अगर कोई पर्सन इतना डेडिकेशन से बहुत ही एफर्ट डाल के काम कर रहा है वो अपना इतना इफिशियंसी दे रहा है तो डेफिनेटली उसका काम तो अच्छा ही होगा। अभी उसका काम अच्छा हो रहा है मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका जो भी क्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं विद लिस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड, विद सफिशिएंट टाइम पीरियड, विद प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है। अभी प्लानिंग में क्या आएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओके उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, कौन सा टीम क्या काम करेगा, कब तक काम करेगा, उसमें क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है और फाइनली वो प्रोडक्ट हमें क्लाइंट को कस्टमर को कब हैंड ओवर करना है। तो इसका एक प्रॉपर प्लानिंग वहाँ पे होता है। उसके बाद में डेवलपमेंट में इसका डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग ओके एंड डिप्लॉयमेंट ये भी चीज आ गई। उसके बाद में डिलीवरी मतलब जो भी कस्टमर क्लाइंट है उसको वो एप्लीकेशन हैंड ओवर करना। उसके बाद में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब ये जो भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है ये कैसे प्रोजेक्ट करता है ये आपको आने वाले सेशन में ओके पता चलेगा। उसके बाद में इट एक्सेप्ट द चेंजेस इजीली, इट एक्सेप्ट द चेंजेस इजीली ओके। अब ये इजीली कैसे एक्सेप्ट करता है ये भी आपको आने वाले सेशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। Okay. In agile process, the requirements are coming small stories. Okay. In a agile process, for a developer and for tester, the requirements are coming small stories. We call it the user story. तो यहाँ पे आपको कोई भी BRD डॉक्यूमेंट, FRD डॉक्यूमेंट रेफर करने की जरूरत नहीं होती है। वो जस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, वो जस्ट आपका एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है। बट आपको जो भी काम है वो आपका काम यूजर स्टोरीज से स्टार्ट होता है। अभी यूजर स्टोरीज कहाँ पे मिलती है? तो आपको यूजर स्टोरीज मिलती है जीरा में। ठीक है। ये क्या है? यूजर स्टोरीज है। तो जो भी डेवलपर है जो भी टेस्टर्स है उनको ऐसे यूजर स्टोरीज मिलता है और इन्हीं यूजर स्टोरीज के ऊपर उनको क्या करना होता है? एप्लीकेशन का डेवलपमेंट ओके टेस्टिंग करना। ठीक है। तो ऐसे करके हमें जो कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है स्मॉल स्मॉल स्टोरीज में आती है जिसको हम बोलते हैं यूजर स्टोरी। तो यहाँ पे मैं अजाइल की जो भी डेफिनेशन है आपको फिर से एक बार बताता हूँ। व्हाट इज अजाइल प्रोसेस? अजाइल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस which produces a quality product, with a least possible time period, with a proper planning, development, delivery, continuous improvement, and which accept the changes easily. सिर्फ इतना ही डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में बताना है। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी बताना नहीं है, आपको पूरा अजाइल प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है। सो दिस इज द अजाइल प्रोसेस।
अभी अजाइल प्रोसेस एक्चुअल में चलता कैसे है ये हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अभी ये जो भी अजाइल प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है ऑब्वियसली कस्टमर क्लाइंट से। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर क्लाइंट है उसको क्या करना है, उसको एक एप्लीकेशन बनाना है। अभी एप्लीकेशन बनाने के दो रीजन होते हैं, एक तो वहाँ पे उसको एप्लीकेशन के थ्रू बिजनेस करना होता है, सेकंड उसके जो भी यूजर्स है, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कुछ वहाँ पे कंपनी है, क्लाइंट है, ओके, जो भी कस्टमर, उसको क्या करना होता है, एक तो एप्लीकेशन के थ्रू बिजनेस कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, सेकंड उसको उस एप्लीकेशन के थ्रू उनके जो भी यूजर्स है उनको सर्विस देना है, अच्छे से अच्छा बेहतरीन सर्विस देना है, ताकि यूजर उनके सर्विस से खुश होके उनको 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 उनका जो भी सर्विस है वो रिपीटेडली वो क्या कर सके, यूज कर सके। करेक्ट। यहाँ पे जो भी कस्टमर क्लाइंट है उसको क्या चाहिए, एप्लीकेशन डेवलप करके चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। अभी जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या चाहिए, उनको एक एप्लीकेशन डेवलप करके चाहिए, ताकि ताकि जो भी उनके यूजर्स है, उनके जो भी एंड यूजर्स है, वो यूजर्स घर बैठे क्या करे, बैंकिंग की जो भी फैसिलिटीज है वो यूज कर सके। जैसे कि नया बैंक अकाउंट ओपन करना, ओके, वहाँ पे फंड ट्रांसफर करना, ओके, एटीएम एटीएम इशू करवाना, एटीएम को ब्लॉक करना, एटीएम पिन चेंज करना, ठीक है। और जो भी डिफरेंट सर्विसेज है, और डिफरेंट सर्विसेज को वहाँ पे वो घर बैठे यूजर क्या कर सके, यूज कर सके। अभी इससे क्या होगा, इससे दो फायदा होगा। एक, यहाँ पे जो भी यूजर है और यूजर को जो भी एफर्ट्स है उसका जो भी टाइम है वो बचेगा, उस यूजर को बैंक में जाके ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, उसको अपना एफर्ट्स अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो घर बैठे ही क्या कर सकता है, बैंकिंग की जो भी फैसिलिटीज है वो यूज कर सकता है। सेकंड, यहाँ पे बैंक का भी फायदा है। क्या फायदा है कि बैंक में आने वाला जो भी क्राउड है, बैंक में जो भी आने वाले लोग है वो कम हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, बैंक के ऊपर का जो भी लोड है वो कम हो जाएगा, बैंक के ऊपर का जो भी लोड है वो वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इससे करके क्या होगा, ऐसे करके जो भी कुछ वहाँ पे क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, ओके, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको क्या होगा, फायदा, क्योंकि बैंक के ऊपर का लोड हो गया, कम हो गया, तो उनका जो भी काम है और अच्छे से हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, ये ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एप्लीकेशन का क्या करना सोचते हैं, डेवलप, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर क्लाइंट है, ओके, उन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई हमें एक एप्लीकेशन बनाना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन टीम को वहाँ पे हायर करते हैं, ठीक है। मतलब वो जो भी कंपनी, वो कंपनी खुद के ही नए एम्प्लॉय वहाँ पे हायर करते हैं, जो एप्लीकेशन के रिलेटेड वहाँ पे क्या ले, डिसीजन ले, क्या डिसीजन ले कि एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, तो एप्लीकेशन कैसे वर्क करना चाहिए, उस एप्लीकेशन के थ्रू हमें क्या क्या डिफरेंट सर्विसेज देना है, डिफरेंट क्या क्या फैसिलिटी देना है हमारे यूजर्स को। तो ऐसे का क्या, जो भी कस्टमर, जो भी क्लाइंट है, उसने एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीम वहाँ पे हायर किया, ओके। और वो फिर जो भी टीम है वो टीम वहाँ पे डिसाइड करती है कि उनको कैसे एप्लीकेशन डेवलप करके ले, कैसे डेवलप करके चाहिए, जो भी कंपनी का सर्विस है, जो कुछ फैसिलिटी है वो कैसे यूजर तक पहुंचाना है, ठीक है। उसके लिए एप्लीकेशन में क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या सर्विसेज होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, उसका सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए, वो एप्लीकेशन कैसे दिखना चाहिए, ये सारा का सारा डिसीजन जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन है वो लेते हैं। ये जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन टीम है वो वहाँ पे डिसाइड करती है कि उनको वो एप्लीकेशन कैसे डेवलप करके चाहिए। फिर जैसे ही उनका वहाँ पे फाइनलाइज हो जाता है कि उनको एप्लीकेशन कैसे डेवलप करना है, वो क्या करते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन उनको बना के चाहिए। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, बैंकिंग रिलेटेड कंपनी ढूंढेगा, मतलब जो जो कंपनी बैंकिंग डोमेन में, बैंकिंग एरिया में काम करते हैं वैसे कंपनी को ढूंढेगा। अगर वहाँ पे एजुकेशन हो तो एजुकेशन वाला, ओके, वहाँ पे हेल्थ है तो हेल्थ, ओके, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट। फिर वहाँ पे जो भी डोमेन है, उस डोमेन के पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाली कंपनी को वो कंपनी क्या करती है, हायर करती है। अब यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ली है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंकिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक बैंकिंग बैंकिंग एरिया में काम करने वाली कंपनी। तो क्या करेगी, बैंकिंग एरिया में ही एप्लीकेशन का डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने वाली कंपनी को वहाँ पे सर्च करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ऐसे दो तीन कंपनी मिलेगी, तो उनमें से, ओके, उनमें से उनमें से जो उनको वहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी कंपनी, ओके, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब जिनके प्रोजेक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है, जिनके जिनके एप्लीकेशन सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होते हैं, जिनका एप्लीकेशन डेवलप करने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अभी बैंकिंग है तो यहाँ पे लोगों का पैसा है, लोगों का ट्रस्ट है, अगर एक भी रुपया इधर का उधर हो गया तो क्या हो जाएगा, बैंक का नाम खराब हो जाएगा। तो ये जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीम है वो ऐसे बैंक को वापस सिलेक्ट करती है कि जिनका बैंकिंग एप्लीकेशन मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, जिनको बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने में एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऐसे ही एक कंपनी को क्या कहते हैं, वो वहाँ पे अप्रोच करते हैं। उनके जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, कौन होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बिजनेस एनालिस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीए, ठीक है।
तो ये जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीम है, जो कुछ एप्लीकेशन डेवलपर कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी, उनके जो भी बिजनेस एनालिस्ट है, उनसे वो क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर उनसे वो मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं। वो मल्टीपल मीटिंग्स में वो क्या कहते हैं, बीए को ओके उनकी जो कुछ रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर नॉलेज होते हैं। ठीक है। अभी ये बीए इस अजाइल प्रोसेस में अकेला नहीं होता, इस बीए के साथ उसके जो भी सीनियर्स होते हैं वो भी होते हैं। अभी बीए का सीनियर कौन होता है, प्रोडक्ट ओनर। अभी ये आईटी कंपनी, डेवलपर कंपनी का ही पर्सन होता है। ओके। बीए कौन होता है, बीए जो भी बीए बीए है, वो जो भी टीम है उनका जो भी सीनियर होता है उसका होता है, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट ओनर। ठीक है। अब ये भी आईटी कंपनी, डेवलपर कंपनी का ही क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो कुछ वहाँ पे कस्टमर क्लाइंट वहाँ पे बीए को अप्रोच करता है। ओके। तो बीए और प्रोडक्ट ओनर, ओके, जो भी वो क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, उनके साथ मल्टीपल मीटिंग्स करता है। फिर मल्टीपल मीटिंग्स में जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, वो क्या करता है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में ओरली, कैसे ओरली वो क्या कहते हैं, बीए को पूरा रिक्वायरमेंट बताते हैं कि उनको एप्लीकेशन कैसे डेवलप करके चाहिए, उसमें क्या क्या सर्विस चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। ठीक है। वो एप्लीकेशन कैसे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस, उसका सिक्योरिटी, उसका वर्किंग, उसका फंक्शनलिटी क्या होना चाहिए, ये सारे की सारी चीजें वो बीए प्रोडक्ट ओनर को ओरली बताते। फिर यहाँ पे बीए प्रोडक्ट ओनर उनके जो भी डाउट्स है, उनकी जो भी क्यूरीज है, वो क्या कहते हैं, उस क्लाइंट को, कस्टमर को पूछते, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसका प्रॉपर नॉलेज वो लेते। अभी यहाँ पे जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, वो बीए को प्रोडक्ट ओनर को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देते। वो सारा का सारा जो कुछ उनका रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ओरली बीए को, प्रोडक्ट ओनर को देते। फिर बीए प्रोडक्ट ओनर अपने नोटबुक में वो जो कुछ पॉइंट्स है, उनकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उनको उनको नोट डाउन करता है कि कस्टमर क्लाइंट को एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या डेवलप करके चाहिए। फिर यहाँ पे जो भी कुछ बीए है, जो भी कुछ प्रोडक्ट ओनर है, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहता है कि क्लाइंट को, कस्टमर को क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे एप्लीकेशन डेवलप करके चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बीए प्रोडक्ट ओनर ओके क्या करते हैं, वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कस्टमर क्लाइंट को एप्लीकेशन कैसे देना है। ठीक है। अभी इसके लिए सबसे पहले बीए क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है। अभी यहाँ पे जो कुछ एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की जो कुछ रिक्वायरमेंट कस्टमर क्लाइंट ने दी है, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आने के बाद बीए क्या करता है, सबसे पहले बीआरडी डॉक्यूमेंट बनाता है। अभी यहाँ पे जो भी कस्टमर क्लाइंट है, वो थोड़ी ना हर एक कंपोनेंट वहाँ पे बीए को बताएगा कि कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। यहाँ पे बीए डिसीजन लेता है कि जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर, उसको जो भी सर्विस चाहिए, उस सर्विस के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, कौन से पार्ट्स होना चाहिए, कौन से फीचर्स होना चाहिए, कौन से मॉडल्स होने चाहिए, कौन से फील्ड्स होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे बीए क्या करता है, बीए एक बीआरडी डॉक्यूमेंट बनता है। बीआरडी मतलब क्या, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो बीए क्या करता है, सबसे पहले जो कुछ बीआरडी डॉक्यूमेंट है, वो बीआरडी डॉक्यूमेंट बनाता है। उसमें वो एप्लीकेशन के रिलेटेड ईच एंड एवरी फील्ड का ओके क्या करता है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन करता है कि वो फील्ड क्या होगा, वो फीचर कैसा होगा, वो कैसे वर्क करेगा, उसका फंक्शन, उसका वर्किंग क्या होगा, वो कौन सा इनपुट लेगा, कौन सा इनपुट नहीं लेगा, इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन वो क्या करता है, इस बैड डॉक्यूमेंट में मेंशन करता है। तो उस पूरे एप्लीकेशन में जो डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट कुछ एप्लीकेशन के पार्ट्स है, मॉड्यूल्स है, ओके, उसमें यूज होने वाले हर एक कंपोनेंट को बीए क्या करता है, इस बीआरडी डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब करता है। उसको क्या करता है, डिटेल में डिस्क्राइब करता है कि वो बीआरडी डॉक्यूमेंट ओके, वो बीआरडी डॉक्यूमेंट पूरे एप्लीकेशन को क्या करता है, वहाँ पे पूरे एप्लीकेशन को वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जो भी ये बीए सबसे पहले बीआर डॉक्यूमेंट बनाता है। इस बीआर डॉक्यूमेंट को वो क्या करता है, जैसे ही बनाता है, वो अपने जो भी सीनियर है, जो सीनियर है प्रोडक्ट ओनर, उसको क्या करता है, उसको वो हैंड ओवर करता है। फिर जो भी प्रोडक्ट ओनर है, वो क्या करता है, पूरे बीआर डॉक्यूमेंट को वो रिव्यू करता है। उसमें अगर उसको कुछ करेक्शन, कुछ चेंजेस चाहिए होते, तो वो क्या करता है, बी से कॉन्टेक्ट करता है, बी को बोलता है कि बी तूने जो कुछ बैड डॉक्यूमेंट बनाया, वो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन है, बट इसमें कुछ चेंजेस कर, ताकि वो बैड डॉक्यूमेंट अच्छा हो। ओके। वहाँ पे हम जो भी हमारे क्लाइंट है, जो भी कस्टमर, उसको और अच्छे से एप्लीकेशन बना के, फिर यहाँ पे जो भी बी है, वो एज पर द प्रोडक्ट ओनर सजेशन क्या करता है, अपने बीआर डॉक्यूमेंट में करेक्शन करता है, अपने इसमें अपडेशन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बीए है, वो बीए क्या कहता है, जो कुछ वहाँ पे बीआर डॉक्यूमेंट है, उसको अपडेट करता है, और फिर से वो प्रोडक्ट ओनर को वहाँ पे रिव्यू के लिए भेजता है। फिर प्रोडक्ट ओनर फाइनली उसको रिव्यू करके वहाँ पे अप्रूवल दे देता है कि हाँ, ये आपकी एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। फिर ये बीए क्या करता है, जो भी वहाँ पे क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, उसको बाय मेल वो बीआर डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए भेजता है। अब इसलिए ना क्लाइंट थोड़ी ना बीए के ऊपर भरोसा रखेगा, तो बीए वहाँ पे क्लाइंट को भी एक प्रूफ चाहिए होगा कि वहाँ पे उनको एप्लीकेशन कैसे डेवलप करके चाहिए। तो ये बेयर डॉक्यूमेंट क्या होता है, उनके लिए एक प्रूफ। तो वहाँ पे जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, वो क्या करते हैं, इस बेयर डॉक्यूमेंट को डिटेल में एक बार क्या करते हैं, ओवरव्यू करते हैं, ओवरलुक करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं कि जो कुछ उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जो कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो सारी की सारी उस बेयर डॉक्यूमेंट में कवर हो रही है कि नहीं। तो बीए जो कुछ वहाँ पे बीए ने बीआर डॉक्यूमेंट बना के दिया है,
वो पूरे BI डॉक्यूमेंट को जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, उनकी जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीम है, वो क्या करती है, डिटेल में जाके रिव्यू करती है उसके एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल कंपोनेंट को अच्छे से वो अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, अगर उसमें उनको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ अपडेशन चाहिए, उनमें उनको अगर कुछ चेंजेस चाहिए, या अगर उस BI डॉक्यूमेंट में अगर कुछ पार्ट मिसिंग होगा BA से, तो क्या करते हैं, BA से कॉन्टैक्ट करते हैं और BA को बताते हैं कि भाई BA, तूने जो कुछ BI डॉक्यूमेंट दिया है उसमें ना हमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, उसमें हमें कुछ करेक्शन चाहिए, या उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, तो आप वो पार्ट हमें ऐड करके चाहिए। तो BA क्या करता है, BA जो कुछ वहाँ पे सजेशन है, जो कुछ फीडबैक है, जो कुछ वहाँ पे पार्ट उससे मिस हो गया है, उस पार्ट को वो क्या करता है, BI डॉक्यूमेंट में अपडेट करता है। और वो क्या करता है, इस BI डॉक्यूमेंट को फिर से अपडेट करता है। जो भी अपडेट कॉपी हो फिर से प्रोटोकॉल को रिव्यू के लिए भेज देता है, प्रोटोकॉल फाइल अपलोड देता है, और फिर से वो क्लाइंट को, कस्टमर को भेज देता है। अभी जब तक वो BI डॉक्यूमेंट एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनता नहीं है, तब तक BA क्या करता है, इस BI डॉक्यूमेंट को अपडेट करता रहता है। और फाइनली वहाँ पे जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर, उसकी जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीम है, वो क्या करते हैं, इस BI डॉक्यूमेंट को फाइनल अप्रूवल देते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि भाई ये जो कुछ BI डॉक्यूमेंट है, इसी BI डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए, हमारा एप्लीकेशन डेवलप करके चाहिए। तो फिर यहाँ पे BA ओके, वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे क्या करता है, जो भी कस्टमर क्लाइंट है उनसे एक साइन ऑफ मिल लेता है। साइन ऑफ मिलने मतलब क्या, एक फाइनल अप्रूवल का मेल, कि वहाँ पे जो कुछ BI डॉक्यूमेंट है, उसी BI डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, उनको वो एप्लीकेशन डेवलप करके चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी कस्टमर क्लाइंट है, वो BA को एक साइन ऑफ मेल भेजते हैं, उसमें वो मेंशन करते हैं कि इस BI डॉक्यूमेंट जो कुछ मेंशन होगा वही एज इट इज हमें क्या करके चाहिए, डेवलप करके चाहिए। जो कुछ इस BI डॉक्यूमेंट में मेंशन है वही एज इज हमें क्या करके चाहिए, डेवलप करके चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ BA है, वो BA वहाँ पे उनको उनको वहाँ पे एक कंफर्मेशन देता है कि इस BI डॉक्यूमेंट जो कुछ मेंशन होगा वही एज इट इज आपको क्या करके मिलेगा, वहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप करके मिलेगा। उसी के साथ वहाँ पे जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर, वो कुछ कंडीशन डालता है कि अगर हमें कुछ एप्लीकेशन में सडनली कुछ चेंजेस चाहिए होगा, या रिक्वायरमेंट कुछ चेंजेस चाहिए होंगे, तो प्लीज आप इतना एडजस्ट कर देना। अभी वो पूरे एप्लीकेशन में नहीं, और जो कुछ छोटे छोटे चेंजेस है, वो चेंजेस वहाँ पे डेवलप करने के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसा भी कंडीशन वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ये को ना क्लाइंट से, कस्टमर से मिल गया कि उनको एप्लीकेशन कैसे डेवलप करके चाहिए, और उसका एक फाइनल अप्रूवल भी उसको मिल गया। अभी ये एप्लीकेशन डेवलप करना है नहीं करना है, ये BA का काम नहीं। ठीक है, उसके लिए BA क्या करता है, BA वहाँ पे जो भी कंपनी के हायर अथॉरिटी पर्सन है, उन हायर अथॉरिटी पर्सन को ओके, वहाँ पे जो कुछ नया रिक्वायरमेंट है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। अभी BA क्या होता है, BA होता है डोमेन एक्सपर्ट। प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, डोमेन एक्सपर्ट, मतलब उनको उस पर्टिकुलर डोमेन का बहुत ही अच्छे से नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल है बैंकिंग है, अभी बैंकिंग में कॉमर्स डोमेन यूज होता है, कॉमर्स फील्ड यूज होता है, करेक्ट। अभी कॉमर्स फील्ड में जो कुछ यूजर टर्मिनोलॉजी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, ये बाकी जो भी लोग है, जो डेवलपर है, टेस्टर्स है, ओके, जो टेक्निकल पर्सन, उनको थोड़ी ना समझना है। तो BA क्या करता है, BA क्या करता है, ये जो कुछ BRD डॉक्यूमेंट है, इस BRD डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता है सिंपल लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम बोलते हैं FRD, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पे जो कुछ BA है, जो कुछ FRD डॉक्यूमेंट है, इसको ना फंक्शनलिटी वाइज, मतलब फंक्शनलिटी वाइज मतलब क्या, एप्लीकेशन के जो भी डिफरेंट मॉड्यूल्स है उनके वाइज बनाता है। मतलब लॉगिन फंक्शनलिटी के अलग से, ओके, होम पेज के लिए अलग से, ऐड कार्ड के लिए अलग से, बिल पेमेंट के लिए अलग से, लॉग आउट के लिए अलग से, तो ऐसे करके डिफरेंट एप्लीकेशन के जो भी पार्ट्स है, उनके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, स्मॉल स्मॉल में वो BI डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, अभी जो कुछ BI डॉक्यूमेंट वहाँ पे BA बनाता है, ओके, उसी के ऊपर से सिंपल लेवल लैंग्वेज में वो FRD बनाता है। ठीक है, अभी इस FRD डॉक्यूमेंट को जो कंपनी के हायर अथॉरिटी पर्सन है, ओके, उनके साथ वो डिस्कस करता है। अब वो डिस्कस क्या करता है, तो वहाँ पे एक मीटिंग होता है, उस मीटिंग को हम बोलते हैं पोकर एक्टिविटी। कौन सा मीटिंग होता है, पोकर एक्टिविटी। इस पोकर एक्टिविटी में क्या होता है, जो भी BA है, वो BA क्या करता है, जो भी कस्टमर क्लाइंट है, ओके, उनसे जो कुछ रिक्वायरमेंट आई है, उन रिक्वायरमेंट्स का प्रॉपर क्लैरिटी वो क्या करता है, इस पोकर एक्टिविटी में जो भी कंपनी के हायर अथॉरिटी पर्सन है, जो भी मैनेजमेंट लेवल के पर्सन है, उनको देता है। मतलब BA क्या करता है, जो कुछ कस्टमर, जो कुछ क्लाइंट है, उनसे जो कुछ रिक्वायरमेंट्स आई है, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कंपनी के जो भी हायर अथॉरिटी पर्सन, जो कुछ मैनेजमेंट लेवल के पर्सन है, उनको इस पोकर एक्टिविटी में देता है। उसका प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि कस्टमर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या क्या फंक्शन चाहिए, उसको क्या क्या सर्विसेज, क्या परफॉर्मेंस, क्या सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी चीजें वो BA क्या करता है, इस पोकर एक्टिविटी में बताता है। कि वो कस्टमर को रिक्वायरमेंट, वो डेवलपमेंट कब से चाहिए, उनको डिलीवरी कब देना है, इस सारा चीजों का जो भी अंडरस्टैंडिंग है, BA क्या करता है, इस पोकर एक्टिविटी में जो भी कंपनी के हायर अथॉरिटी पर्सन है उनको देता है। ठीक है, अभी इस पोकर एक्टिविटी में
कोई भी पर्सन ओके, कोई भी पर्सन डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, ठीक है। अभी बात क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस मीटिंग में जो कुछ इन्वॉल्व पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, हायर ऑथोरिटी पर्सन होते हैं, मतलब वो उनका हायर ऑथोरिटी का जो कुछ वहाँ पे उनका रुतबा है, उस रुतबे की वजह से ना उनको बहुत सारा ईगो होता है। अगर एक पर्सन का बात दूसरे पर्सन को अगर पसंद नहीं आया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे झगड़ा। तो ऐसा झगड़ा ना हो, ऐसा झगड़ा ना हो, इसलिए स्पोकन एक्टिविटी में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को किसी भी दूसरे पर्सन के साथ बात करने का परमिशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बे और प्रोडक्ट ओनर क्या कर सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। अभी फिर ये जो कुछ बे अंडरस्टैंडिंग दे रहा है उसमें अगर किसी को कुछ डाउट होगा कि पूरी तरह क्या होगा, तो इस स्पोकन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हर एक पर्सन के पास ऐसे मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे मल्टीपल कार्ड्स होते हैं। उन मल्टीपल कार्ड्स के ऊपर ऐसे डिफरेंट नंबर्स होते हैं, नंबरिंग होते हैं, मार्किंग होते हैं, ओके। उसके ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं। अगर वहाँ पे स्पोकन एक्टिविटी में इन्वॉल्व किसी पर्सन को अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्या करेगा, ये जो भी क्वेश्चन मार्क ये जो भी क्वेश्चन मार्क वाला जो भी कार्ड है, ओके, ये जो भी क्वेश्चन मार्क वाला जो भी कार्ड है उसको रेज करेगा। तो वहाँ पे बे को पता चलेगा कि उस पर्सन को क्या है, कुछ डाउट है। तो बे क्या करेगा, उस पर्सन को वहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि भाई क्या डाउट है तुम्हें। तो वो जो भी पर्सन है क्वेश्चन पूछेगा उसको बे अंडरस्टैंडिंग देगा। तो ऐसे कि उस मीटिंग में इन्वॉल्व हर एक पर्सन के पास ऐसे नंबर्स ऑफ पेजेस होते हैं, उनके ऊपर ऐसे डिफरेंट नंबरिंग मार्किंग होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट क्या होते हैं, सिंबल्स। तो वहाँ पे जो पर्सन को जो डाउट है वो वहाँ पे डायरेक्टली बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो कार्ड रेज करेगा और बे फिर उसको उसका जो भी डाउट से क्यूरी वो पूछेगा, ठीक है। अभी सपोज किसी पर्सन को वहाँ पे जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो पसंद नहीं है, उसको लग रहा है कि वो रिक्वायरमेंट डेवलप करने से कंपनी को फायदा नहीं होगा या कंपनी इसको डेवलप नहीं कर पाएगा, या उस पर्सन को अगर रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेना है तो क्या करेगा, वो ऐसा जो भी टी कप वाला जो भी एक कार्ड है उसको रेज करेगा। अभी जैसे टी कप का जो भी कार्ड है उसको जैसे वो रेज करेगा तो यहाँ पे बे को समझ में आएगा या बाकी के लोगों को भी समझ आएगा कि इस बंदे को लग रहा है कि वो रिक्वायरमेंट हमारे कुछ काम की नहीं या उसको ब्रेक चाहिए। तो क्या करेगा, कार्ड रेस करेगा और वो मीटिंग से चला जाएगा। वो किसी को भी बताएगा नहीं, किसी को भी पूछेगा नहीं, वो सिंपली उस मीटिंग से चला जाएगा, ठीक है। तो इसे करके स्पोकन एक्टिविटी में ओके, जो भी बी है वो बी क्या करता है, सारी की सारी जो भी कंप्लीट है, जो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस मीटिंग में इन्वॉल्व हर एक पर्सन को देता है। अगर किसी पर्सन को वहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कार्ड रेस करेगा, किसी को अगर ब्रेक चाहिए ओके, किसी को अगर मीटिंग से बाहर जाना है तो क्या करेगा, जो भी टी कप ओके, टी कप वाला जो भी कार्ड है उसको रेस करेगा, ठीक है। तो इस जगह के स्पोकन एक्टिविटी में सारे पर्सन को वहाँ पे क्या करता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अभी इस मीटिंग में जो भी बी है क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग, ताकि स्पोकन एक्टिविटी में आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसका ग्रूमिंग दे रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कंपनी के जो भी हायर अथॉरिटी पर्सन है, मैनेजमेंट लोग के जो भी पर्सन है उनको, ठीक है। अभी जो भी बी है वो क्या कहता है, बी ए वहाँ पे हर एक रिक्वायरमेंट के बारे में जो भी स्पोकन एक्टिविटी में ओके, स्पोकन में सभी पर्सन को क्या देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। सपोज वहाँ पे 10 क्लाइंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ऐसे 10 क्या है, 10 डिफरेंट क्लाइंट्स है और 10 डिफरेंट क्लाइंट्स ने ओके बे को क्या दिया, अपनी रिक्वायरमेंट दी। अभी 10 क्लाइंट है, 10 के 10 क्लाइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ये जो भी कंपनी के जो भी हायर अथॉरिटी पर्सन है वो डिसाइड करते हैं कि कौन से रिक्वायरमेंट को हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट देना है, ओके। अभी वो इंपॉर्टेंट कैसे देते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ बी ने अंडरस्टैंडिंग दिया है, जो कुछ नॉलेज दिया है अबाउट दी रिक्वायरमेंट कस्टमर क्लाइंट, ओके, उसके ऊपर से इस हमारे इस कोऑपरेटिव में इन्वॉल्व जो कुछ मैनेजमेंट लोग के पर्सन है, जो कुछ हायर अथॉरिटी पर्सन है, वो क्या करते हैं, हर एक रिक्वायरमेंट को डिफरेंट नंबरिंग देते हैं, डिफरेंट मार्किंग देते हैं, ठीक है। उस मार्किंग को बोला जाता है बिजनेस वैल्यू पॉइंट, ओके। उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस वैल्यू पॉइंट, ठीक है। तो जो भी 10 रिक्वायरमेंट है, 10 रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड जो भी वहाँ पे बिजनेस वैल्यू पॉइंट्स है उसके रिलेटेड बीए क्या करता है, इस मीटिंग में इन्वॉल्व हर एक पर्सन को ओके, उनका जो भी ओपिनियन है, उनका जो भी सजेशन है उसका अकॉर्डिंगली ना वहाँ पे बिजनेस वैल्यू पॉइंट देने के लिए बोला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस मीटिंग में इन्वॉल्व ओके, स्पोकन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हर एक पर्सन ओके, वो क्या जाता है, जो भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है उन 10 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को क्या देते हैं, डिफरेंट नंबरिंग देते हैं, कोई 100 देगा, कोई 40 देगा, कोई 20 देगा। तो 10 जो भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है उस हर एक रिक्वायरमेंट को बी क्या देता है, डिफरेंट नंबरिंग देता है। सॉरी, जो भी पॉपुलर में इन्वॉल्व पर्सन है, मैनेजमेंट लेवल के पर्सन है, वो क्या देते हैं, नंबरिंग देते हैं। फिर बी क्या करता है, हर एक रिक्वायरमेंट को हर एक पर्सन ने जो कुछ नंबरिंग दिया उसको नोट डाउन करता है। हर एक पर्सन अपने ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या देता है, वहाँ पे नंबरिंग देता है। और बी क्या करता है, फिर उन सारे नंबरिंग को वहाँ पे नोट डाउन करता है कि कौन से रिक्वायरमेंट को कौन से पर्सन ने कितने नंबर दे, तो उनका एक एवरेज, उनका एक सम वहाँ पे बी क्या करता है, नोट डाउन करता है।
ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे 10 डिफरेंट क्लाइंट्स है, उनकी 10 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है और उनके जो भी है ये बिजनेस वाले पॉइंट्स है, जैसे कि 70, 40, 100, 80, 90, 50, 100, 90, 80। ठीक है। बीए क्या करता है, इन सारे सारे बिजनेस वाले पॉइंट्स को नोट डाउन करता है और उन रिक्वायरमेंट्स को जो भी बिजनेस वाले पॉइंट्स है वो असाइन करता है, वो मार्क करता है। ठीक है, एलोकेट करते हैं। अभी ये जो भी 10 बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, ओके, और उनके जो भी ये बिजनेस वाले पॉइंट्स है उनको बीए ऐसी रैंडम वे में क्या करता है, वहाँ पे स्टोर करता है। स्टोर करने के लिए बोला जाता है उसको प्रोडक्ट बैकअप, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स डेवलप करना है, डेवलप होने के रिलेटेड डिस्कशन हुआ है, उनको इस प्रोडक्ट बैकलॉग में रखा जाता है। जो जो डेवलप करना है, इन फ्यूचर में हमें डेवलप करना है, उन सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे ऐसे स्टोर किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। अब ये मेंटेन कहाँ पे किया जाता है, एक ये होता है जीरा का लिंक, जीरा का आईडी। ठीक है, ये होता है जीरा का एक लिंक, जीरा का एक आईडी, सी हियर, ये होता है बैकलॉग। ठीक है, तो इस बैकलॉग में जो भी 10 जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उन 10 रिक्वायरमेंट्स को ऐसे स्टोर किया जाता है, उनको बिजनेस वैल्यू पॉइंट दिया जाता है। अभी ये ये लिमिटेड वर्जन का क्या है, लिमिटेड वर्जन का जीरा, इसकी वजह से आपको यहाँ पे बिजनेस वैल्यू पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा ही जो भी 10 रिक्वायरमेंट्स है उनको इसे बैकलॉग में, प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, उनको कैसे किया जाता है, इसे प्रोडक्ट बैकलॉग में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 रिक्वायरमेंट्स आई है, ओके, उन 10 रिक्वायरमेंट्स को 10 डिफरेंट जो भी बिजनेस वाले पॉइंट्स मिले, उनको इन रैंडम सीक्वेंस में, ओके, इन एक जीरा के आईडी के जीरा के लिंक के अगेंस्ट क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अभी वहां पे क्यों स्टोर किया जाता है, वहां पे फिर कोई भी पर्सन जाके उस रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, रीड कर सके, उसका वहां पे अंडरस्टैंडिंग ले सके, नॉलेज ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे बीए को ये प्रोडक्ट बैकलॉग वहां पे क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। ठीक है, अभी उसके बाद ओके, जो भी बीए है वो क्या करता है, ये जो कुछ 10 डिफरेंट बिजनेस वैल्यू पॉइंट्स मिले जो प्रोडक्ट बैकलॉग में स्टोर किए, उसको क्या करता है, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर वो क्या करता है, अरेंज करता है। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से क्या होगा, जो भी हाईएस्ट बिजनेस वाले पॉइंट्स होगा वो टॉप में आएगा, वो सबसे ऊपर आएगा। अभी जो भी बिजनेस पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वो टॉप में आएंगे। ठीक है, जैसे कि 100, 90, 90, 80, 80, 70, 50, 40। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ज्यादा बिजनेस वाले पॉइंट्स है वो सबसे टॉप में आए, उसके बाद में उसके नीचे के, उसके बाद में उसके नीचे के, ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने की वजह से हमें पता चला कि हमारे लिए कौन से बिजनेस वाले पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर, कौन से रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें इमीडिएटली डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जो भी प्रोजेक्ट, ओके, जो कुछ रिक्वायरमेंट हमें इमीडिएटली हमें क्या करना है, डेवलपमेंट के लेना है, वो प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग में, ओके, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमें पता चल जाता है कि कौन सा रिक्वायरमेंट हमें सबसे पहले डेवलप करना है। ठीक है, अभी देखो ये जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए जो भी बिजनेस वाले पॉइंट्स है, उनको हम स्टोर करते हैं स्प्रिंट बैकलॉग में। अभी स्प्रिंट बैकलॉग में स्टोर करने से हमें पता चलता है कि इमीडिएटली हमें कौन से प्रोजेक्ट पर काम करना है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट बैकलॉग में कौन से रिक्वायरमेंट है और कौन से रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें डेवलपमेंट करना है, ये पता चला। स्प्रिंट बैकलॉग से हमें पता चलता है कि इमीडिएटली हमें कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे करके इसका भी क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग का भी जीरा में एक लिंक, जीरा का एक आईडी होता है, जिसमें हमें ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिक्वायरमेंट्स मिलती है और हमें पता चलता है कि इमीडिएटली हमें कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट करना है। ठीक है, अभी सपोज यहाँ पे दो 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 जो भी क्लाइंट है उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स, उनको सेम बिजनेस वाले पॉइंट जैसे कि 100, 100, 99। तो इस केस में कौन सी रिक्वायरमेंट के ऊपर सबसे पहले हमें काम करना होगा, तो देखो इस केस में कंपनी क्या करती है, अगर ऐसे सेम बिजनेस वाले पॉइंट्स की अगर रिक्वायरमेंट्स आती है तो उस केस में वो बहुत डिफरेंट टीम्स वहाँ पे लेती है, मतलब एज अ 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट, ओके, 2 डिफरेंट टीम्स को वो असाइन करती है। अगर उनके पास वहाँ पे मैन पावर नहीं होगा तो वहाँ पे मैन पावर हायर करती है और उनको ये नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने का क्या देती है, टास्क देती है उनको। वो नए टीम को वहाँ पे दूसरा जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसको डेवलप करने का क्या देते हैं, काम देते हैं। मतलब 2 डिफरेंट टीम सेम बिजनेस वाले पॉइंट्स को क्या करेगी, वहाँ पे डेवलप करेगी। एक टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम करेगी, एक टीम आईसीआईसीआई बैंक का काम करेगी। ठीक है, तो एट द टाइम दोनों भी प्रोजेक्ट अब अपना टीम क्या करेगी, वहाँ पे स्टार्ट करेगी। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा पूरा हायर अथॉरिटी लेवल का काम। अभी यहाँ से जो भी डेवलपर है, जो भी टेस्टर्स है, उनका मेन काम स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी एप्लीकेशन है वो कोई भी एक टीम डेवलप नहीं करती, करेक्ट। वहाँ पे पूरे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम होता है और वही टीम उसी पार्ट को क्या करती है, डेवलप करती है, और उसी डेवलप पार्ट को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे उसी टीम में एक डेडिकेटेड क्या होती है, टेस्टिंग टीम होती है, करेक्ट।
अभी यहाँ पे जो कुछ बेयर डॉक्यूमेंट है, उस बेयर डॉक्यूमेंट में बीए ने क्या किया, स्मॉल स्मॉल एफआर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो बीए क्या करता है, जो कुछ वहाँ पे एफआरडी डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे जो कुछ एफआरडी डॉक्यूमेंट है, उस एफआरडी डॉक्यूमेंट के ओके, उस एफआरडी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, क्योंकि जो एफआरडी डॉक्यूमेंट है, उस एफआरडी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, वहाँ पे जो कुछ जो उसको जो कुछ वहाँ पे एफआरडी डॉक्यूमेंट है, उस एफआरडी डॉक्यूमेंट को वो क्या कहता है, जो भी टीम है उस टीम वाइज वो क्या करता है, वहाँ पे ग्रूम करता है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन में काम करने वाली मल्टीपल टीम्स होती है, फिर वो टीम वाइज क्या करता है, वो एफआरडी डॉक्यूमेंट बनाता है। फिर उस एफआरडी डॉक्यूमेंट को उसी एक पर्टिकुलर टीम उस एफआरडी डॉक्यूमेंट के थ्रू ओके, वो क्या करता है, उस टीम को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर नॉलेज देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक टीम जो फंक्शन वहाँ पे डेवलप करना है, उसी फंक्शन के रिलेटेड यहाँ पे जो भी बे वो एफआई डॉक्यूमेंट बना। ठीक है, अभी जैसे ही एफआई डॉक्यूमेंट वो वहाँ पे लेता है कि कौन से टीम को कौन सा एफआई डॉक्यूमेंट या कौन सा टीम कौन से फंक्शन के ऊपर काम करने वाला है। ओके, तो उसके रिलेटेड बे क्या करता है, एक मीटिंग लेता है, उस मीटिंग को बोलते हैं स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग। अब इस स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग में क्या होता है, जो भी बीए है वो बीए जो टीम जिस फंक्शन के ऊपर जिस मॉडल के ऊपर काम करने वाला है, उसी मॉडल के रिलेटेड उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि कस्टमर क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, उसको उस पर्टिकुलर मॉडल में क्या डेवलप करके चाहिए, उसमें एप्लीकेशन के क्या क्या पार्ट्स होंगे, क्या क्या फील्ड्स होंगे, वो कैसे वर्क करेंगे, वो कौन सा डेटा एक्सेप्ट करके कौन सा डेटा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सारी की सारी चीजें वो बीए क्या करता है स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग में। ओके, जो भी डेवलपर टीम है, जो भी टेस्टर टीम है, या जो भी अदर टीम है, मतलब अदर टीम क्यों, क्योंकि हर एक टीम का काम दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होता है, तो इस केस में अगर अगर किसी दूसरी टीम का इस टीम के ऊपर काम डिपेंडेंट रहता है, तो दूसरी टीम का भी पर्सन इस मीटिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अभी स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग में जो भी बे है वो क्या कर रहा है, जो टीम जिस पार्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिस मॉडल के ऊपर जिस फंक्शन के ऊपर काम कर रहा है, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसका प्रॉपर नॉलेज वो क्या कर रहा है, जो भी डेवलपर टीम है, टेस्टर टीम ओके, या जो कुछ अदर टीम के पर्सन इनको दे रहा है। ओके, वो फंक्शन क्या है, उसमें क्या ऐसा कौन से फील्ड होंगे, उसका कैसा वर्किंग होगा, वो कैसे होगा, उसका सिक्योरिटी, उसका परफॉर्मेंस, उसका फंक्शन क्या होगा, इसका प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे बी क्या देता है, जो भी डेवलपर टीम है, टेस्टर टीम को देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी डेवलपर टीम है, जो भी टेस्टर टीम है, उनके जो भी डाउट्स है, उनकी जो भी क्वेरीज है, वो बी को पूछते हैं। अगर बे को उसका आंसर पता है तो बे डेफिनेटली वहाँ पे आंसर देता है, अगर बे को उसका आंसर पता नहीं होता है तो फिर वो जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर, उनसे वो क्लैरिटी देता है, और फिर वो वहाँ पे उस क्वेश्चन के आंसर या फिर टीम को देता है। जैसे कि स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग में ओके, बे क्या देता है, या फिर जो भी डेवलपर है, जो भी टेस्टर है, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि वहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन वहाँ पे डेवलप करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले बीए क्या करता है, वहाँ पे जो कुछ बेयर डॉक्यूमेंट है, उस बेयर डॉक्यूमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट के लिए काम है वो वहाँ पे बताता है। उसके बाद में जो कुछ एफआरडी डॉक्यूमेंट है, उससे वो एक्सप्लेनेशन, उससे वो अंडरस्टैंडिंग देता है कि वहाँ पे क्या डेवलप करना है, कौन से पार्ट कौन से फंक्शन वहाँ पे डेवलप करना है। ठीक है, अभी एफआर डॉक्यूमेंट में होते हैं मल्टीपल स्टोरी। ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ पे एफआरडी डॉक्यूमेंट में क्या है, मल्टीपल स्टोरेज है। ठीक है, अभी मेरा मॉडल कौन सा है, माई इन्फो मॉडल, मेरा फंक्शन कौन सा है, माई इन्फो मॉडल। अभी इस माई इन्फो मॉडल को ओके, माई इन्फो मॉडल को अगर डेवलप करें तो उसके लिए मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स वहाँ पे डेवलपर को क्या करना होता है, डेवलप करना होता है, सिस्टम को टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो बे क्या करता है, हर एक रिक्वायरमेंट को, हर एक पॉइंट को वहाँ पे क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसका प्रॉपर नॉलेज वो क्या कहता है, डेवलपर टीम को, टेस्टर टीम को देता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे डेवलपर टीम को आ जाता है, टेस्टर टीम को आ जाता है, कि उनको उस पर्टिकुलर एफआरडी एफएच डॉक्यूमेंट में से कौन से डिफरेंट रिक्वायरमेंट को वहाँ पे डेवलप करना है, तो फिर उसका वर्किंग कैसा होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसमें क्या क्या कंपाउंड होगा, क्या क्या पार्ट होगा, कौन सी फिट होगी, उसका प्रॉपर नॉलेज देखो वहाँ पे दिए जो भी डेवलपर टीम है, जो भी टेस्टर टीम है, उनको देता है। अब यहाँ पे इससे मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, मल्टीपल रिक्वायरमेंट आईडीज है, तो सभी के सभी रिक्वायरमेंट्स को एट अ टाइम डेवलप नहीं कर सकते हैं। ओके, और ऐसे एफआरडी डॉक्यूमेंट को रेफर तो कोई भी डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे बीए क्या कहता है, ये जो कुछ एफआरडी डॉक्यूमेंट, जो कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, उन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में ओके कन्वर्ट, सिंपल लैंग्वेज में प्रिपेयर करता है इन यूजर स्टोरी, इसमें कन्वर्ट करता है यूजर स्टोरेज में। फिर इस यूजर स्टोरेज में एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए डेवलपर को ओके क्या क्या डेवलपमेंट करना पड़ेगा, टेस्टर को क्या क्या टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसका एक सिंपल सिंपल रिक्वायरमेंट यहाँ पे देता है। उस सिंपल रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं। यहाँ पे जो भी डेवलपर है, जो भी टेस्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी यूजर स्टोरी को रेफर करते हैं, वो कभी भी एफआरडी डॉक्यूमेंट को रेफर नहीं करते। ठीक है, जो भी ग्रूमिंग मीटिंग है, उस ग्रूमिंग मीटिंग में बीए क्या करता है,
वो FRD FSD डॉक्यूमेंट से ओके जो भी डेवलपर टीम है, जो भी टेस्टर टीम है, उनको अंडरस्टैंडिंग देता है और उसके रिलेटेड वो क्या बनाता है यहाँ पे स्टोरी। आफ्टर स्प्रिंट ग्रूमिंग वो क्या करता है यहाँ पे यूजर ग्रुप बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी डेवलपर है, जो भी टेस्टर्स है, वो क्या करते हैं इसी इसी स्टोरीज को, इसी यूजर स्टोरीज को रेफर करते हैं फॉर डेवलपमेंट टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो कुछ मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, उन हर एक मल्टीपल रिक्वायरमेंट के लिए बे क्या करता है यहाँ पे यूजर स्टोरी प्रिपेयर करता है। ओके, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए ओके हर एक कंपोनेंट की वाइज जो क्या करता है वहाँ पे स्टोरी बनाता है। अगर एक रिक्वायरमेंट ओके पर्टिकुलर सपोज पॉइंट है इमिग्रेशन, ठीक है, ये क्या एक रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा है, इसको डेवलप करने के लिए डेवलपर टेस्टर टीम को अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लेने पड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, ओके, उस केस में वो क्या करता है बीए इस पूरे रिक्वायरमेंट को ओके डिवाइड करता है स्मॉल स्मॉल पार्ट में, ताकि जो भी डेवलपमेंट है, जो भी टेस्टिंग है, वो वहाँ पे इजिली और स्मूथली है, ठीक है। तो यहाँ पे बीए क्या करता है, जो कुछ वहाँ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट एफआई डॉक्यूमेंट में, एफआई डॉक्यूमेंट में, उसको कन्वर्ट करता है स्मॉल स्मॉल स्टोरीज में, ठीक है। अभी ये एक एफआरडी एफएसडी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड क्या है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसका जो भी डेवलपमेंट है वो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। फिर वहाँ पे जो कुछ उसका प्रोग्रेस है वो भी सबको इजीली पता चलना चाहिए। तो इसके लिए ये जो कुछ मल्टीपल यूजर स्टोरीज है, इन मल्टीपल यूजर स्टोरीज को मेंटेन किया जाता है अंडर एपिक डॉक्यूमेंट, या इसको बोला जाता है एपिक लिंक, ठीक है। जो कुछ जो कुछ वहाँ पे मल्टीपल जो कुछ वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो कुछ यूजर स्टोरीज वहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, उन मल्टीपल यूजर स्टोरीज को बीए क्या करता है, बीए एक ईपिक आईडी के अंदर, ये देखो ये क्या होता है, एक ईपिक आईडी होता है, इस ईपिक आईडी के अंदर मेंटेन करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे डिफरेंट स्टोरीज है, ओके, OH3 OH4 OH5 OH6, ये क्या है, वो रिक्वायरमेंट के अंदर की मल्टीपल स्टोरेज है। तो जो कुछ भी है वो क्या कहता है टिपिक के अंदर वो सारी के सारी स्टोरेज वहाँ पे क्या कहता है लिंक करता है, ताकि उस पूरे रिक्वायरमेंट में जो कुछ डेवलपमेंट का काम होता है, जो कुछ टेस्टिंग का काम होता है, जो कुछ प्रोग्रेस होता है, वो एक ही इपिक के अंदर हमें क्या पता चले, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, हर एक स्टोरी का वहाँ पे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे रिक्वायरमेंट को एक ही इपिक के अंदर मेंटेन करता हूँ। तो उस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट होता है, जो कुछ टेस्टिंग होता है, वहाँ पे जो कुछ इश्यूज होते हैं, वो सारे के सारे इस इपिक के अंदर क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रेस करना, ट्रैक करना क्या होता है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो कुछ बेयर डॉक्यूमेंट है, उस बेयर डॉक्यूमेंट से हम एफआर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस एफआरडी डॉक्यूमेंट से हम क्या बनाते हैं, स्मॉल स्मॉल यूजर स्टोरीज बनाते हैं, और सारे सारे वो सारे यूजर स्मॉल स्मॉल स्टोरीज को हम क्या करते हैं, इस ईपी के अंदर लिंक करते हैं, क्या करते हैं, लिंक करते हैं, ताकि हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड हमें एक जगह पे ही मिले, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा बनता है यहाँ पे एपिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके स्प्रिंग ग्रूमिंग मीटिंग में जो भी बे है वो मल्टीपल रिक्वायरमेंट को, मल्टीपल यूजर स्टोरीज को वहाँ पे ग्रूम करता है, ठीक है। अभी ग्रूम करने के बाद ओके वहाँ पे इमीडिएटली उसके बाद होता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। कौन सा मीटिंग होता है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। इस स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में मोस्टली डिसाइड होता है कि सबसे पहले क्या डिसाइड होता है कि हमें हमें इमीडिएटली कौन से रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करना है। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या जगह पे हम बोलेंगे यूजर स्टोरी, क्योंकि स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग में तो बे ने मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे एक्सप्लेन किए हमें। तो अभी हर एक रिक्वायरमेंट को तभी के तभी डेवलप करना तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हमें अदर प्रोसेस में क्या करना है, एक लिस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम में, एक सफिशिएंट टाइम फ्रेम में क्या करना होता है, डेवलपमेंट टेस्टिंग कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बे क्या करता है, जो कुछ मल्टीपल रिक्वायरमेंट है, उन मल्टीपल रिक्वायरमेंट में से जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज है उनका डेवलपमेंट करना ओके सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उन्हीं स्टोरीज को वहाँ पे इस स्प्रिंट प्लानिंग में देता है, ओके। वहाँ पे डिसाइड करता है कि स्प्रिंट प्लानिंग में वो डिसाइड करता है कि जो कुछ मल्टीपल रिक्वायरमेंट उनमें से सबसे पहले कौन सी स्टोरीज वहाँ पे डेवलप करनी। तो क्या करता है, वो जो भी मल्टीपल स्टोरीज है उनमें से 5 या 6 स्टोरीज वहाँ पे डिसाइड करता है कि इस स्टोरी को हमें क्या करना है, इमीडिएटली डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में सबसे पहले डिसाइड होता है कि हमें 5 या 6 स्टोरीज वहाँ पे डेवलप करना, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट अलग होता है। कोई कोई स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। कोई कोई स्टोरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है, कम टाइम में होता है, ठीक है। कोई कोई स्टोरी ऐसा होता है कि वो बहुत ही लेंदी होता है, बट उसका जो भी डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, टेस्टिंग फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक यूजर स्टोरी का क्या होता है, अलग अलग वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होता है, उसका डेवलपमेंट टेस्टिंग का जो भी टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट स्टोरीज है, जो भी यहाँ पे 5-6 स्टोरीज वहाँ पे डिसाइड की गई है, उनमें से कौन सी स्टोरी को कितना टाइम लगेगा उसका एक निकाला जाता है टाइम एस्टिमेशन। तो इस स्प्रिंट प्लान में जो भी डिसाइडेड स्टोरीज है, उन स्टोरीज को दिया जाता है टाइम एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन मतलब उस पर्टिकुलर स्टोरी को डेवलप करने के लिए और टेस्ट करने के लिए टेस्टर को कितना टाइम लगेगा, डेवलपर को कितना टाइम लगेगा, टेस्टर को कितना टाइम लगेगा। अब ये कहाँ पे मेंटेन करते हैं, ये हम रिकॉर्ड करते हैं अंडर दैट यूजर स्टोरी।
मेरा क्या है, ये यूजर स्टोरी है OH4, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ओरिजिनल एस्टीमेट, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल एस्टीमेट में जो भी डेवलपर है वो डेवलपर पता चलता है कि उसको डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, वहाँ पे डेवलपर क्या करेगा, वहाँ पे जो भी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है वो अपने टीममेट्स के साथ डिस्कस करेगा कि इस पर्टिकुलर स्टोरी को डेवलप करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। वहाँ पे ओके, वहाँ पे वो इंटरनल डेवलपमेंट टीम के इसी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर अपनी जो भी डेवलपमेंट टीम है उन डेवलपमेंट टीम के साथ वो डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टोरी को, ओके, इस पर्टिकुलर स्टोरी को डेवलप करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिर डेवलपर टीम अपने लीड को बता देते कि भाई लीड, हमें इस स्टोरी को डेवलप करने के लिए इतना टाइम लगेगा। फिर जो भी लीड है वो वहाँ पे बी को बता देते कि भाई बी, हमें इस स्टोरी को डेवलप करने के लिए 2 दिन लगेगा, ठीक है। सेम टाइम पे जो भी टेस्टिंग टीम है वो भी वहाँ पे डिस्कस करती है कि उस पर्टिकुलर स्टोरी को टेस्ट करने के लिए उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसकी जो भी टेस्टिंग है, ओके, उसकी जो बग फिक्स है, उन सारे चीजों को वहाँ पे कंप्लीट करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टेस्टिंग टीम है वो भी डिस्कस करते हैं और फाइनली उनको जो भी डेट्स है वहाँ पे बता देता है कि भाई टेस्टिंग टीम को भी वहाँ पे 2 दिन लगेगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट में 4 डे लगता है, 4D लिखते हैं। अभी 4D कैसे है, क्योंकि देखो ये जो भी फील्ड है, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट का जो फील्ड है उसको उसको डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वीक्स, डेज, आवर्स एंड मिनट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 5 डेज लिखता हूँ तो IT कंपनी में 7 डेज में सैटरडे संडे क्या होता है हॉलीडेज, तो एक वीक कितने दिन काम करते हैं वो 5 दिन, तो उनके लिए एक वीक कितना हो गया 5 दिन का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 5D लगता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो एज अ 1 वीक ट्रीट करेगा। फिर यहाँ पे इसके आगे जो भी दिन लगेगा वो वीक एंड डेज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ कि डेवलपर को डेवलपमेंट टीम को डेवलप करने के लिए 2 दिन और टेस्टिंग टीम को टेस्टिंग करने के लिए 2 दिन, तो ऐसे टोटल 4 डेज होते हैं। या फिर मैं लिखूंगा 4D, ठीक है। अभी जो भी टेस्टिंग टीम है जो भी डेवलपर टीम है वो बी को बता देते हैं कि उनको कितना टाइम लगेगा, फिर बी उनका एडिशन करके आपको दिखता है ओरिजिनल एस्टिमेट 4 डेज, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी कुछ मल्टीपल स्टोरीज है, ये जो कुछ मल्टीपल स्टोरीज है जो हमें डेवलपमेंट करना है, उस हर एक स्टोरीज को, ओके, वो हर एक स्टोरीज को बी क्या कहता है, ओरिजिनल एस्टिमेट देता है, ठीक है, टाइम एस्टिमेशन होता है। जो कुछ स्प्रिंट प्लान में डिसाइडेड स्टोरीज है उन हर एक स्टोरी को बी क्या कहता है, उस हर एक स्टोरी में जाकर उसको जो भी कुछ टाइम एस्टिमेशन हो गया है। तो स्प्रिंट प्लानिंग का सेकंड इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, टाइम एस्टिमेशन, ओके। उसके बाद में इसी स्प्रिंट प्लानिंग में हर एक स्टोरी को दिया जाता है स्टोरी पॉइंट्स। अभी स्टोरी पॉइंट्स मतलब क्या, तो स्टोरी पॉइंट्स मतलब यहाँ पे हर एक स्टोरी का जो भी डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, उसको जो भी लगने वाला एफर्ट वो अलग होता है। कोई कोई स्टोरी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो उसमें डेवलपर टीम का टेस्टिंग का टीम का जो भी एफर्ट है वो ज्यादा होता है। कोई कोई स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं हो, कॉम्प्लेक्स होता है बट उसको जो भी डेवलपमेंट है, टेस्टिंग करने के लिए जो एफर्ट है वो कम लगता है, ठीक है। कोई कोई स्टोरी बहुत ही लेंथी होता है, उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है बट टेस्टिंग के लिए कम टाइम लगता है। किसी किसी स्टोरी में, ओके, टेस्टिंग के लिए कम टाइम लगता है, डेवलपमेंट के लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक स्टोरी में जो कुछ वहाँ पे लगने वाला एफर्ट्स है डेवलपमेंट टीम का, टेस्टिंग टीम का, वो अलग अलग है। फिर वहाँ पे हर एक स्टोरी को डेवलपर टीम का, टेस्टिंग टीम का कितना एफर्ट लगेगा, उसके एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन से टेस्टर को, कौन से डेवलपर को कितना काम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक स्टोरी को वहाँ पे हम देते हैं स्टोरी पॉइंट। अभी ये जो भी स्टोरी पॉइंट होते हैं ये मोस्टली आउट ऑफ होते हैं 10, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी डेवलपर टीम है, जो भी टेस्टर टीम है, वो अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं और अपने लीड को बताते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टोरी को डेवलप करने के लिए उनको कितने स्टोरी पॉइंट लगेंगे, ओके, कितने स्टोरी पॉइंट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बी है वो बी क्या करता है, जो भी डेवलपर टीम है, जो भी टेस्टर टीम है, उनके लीड से पूछता है कि उनको डेवलप करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए वहाँ पे कितना एफर्ट लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी डेवलपर टीम है वहाँ पे सपोज उन्होंने बोल दिया 4 और टेस्टिंग टीम ने बोल दिया 3, तो यहाँ पे टोटल कितने स्टोरी पॉइंट हुए, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी पॉइंट्स कितने मिले, 7। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टोरी को डेवलप करने के लिए कितने स्टोरी पॉइंट दिए गए, 7। तो यहाँ पे जो कुछ मल्टीपल यूजर स्टोरीज है उस हर एक यूजर स्टोरीज को वहाँ पे दिए जाते हैं ऐसे स्टोरी पॉइंट, क्या दिए जाते हैं, ऐसे स्टोरी पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसे करके इस स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमें कौन सा स्टोरी डेवलप करना है, कौन सा स्टोरी टेस्ट करना है, उस स्टोरी को डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगेगा और उसके लिए कितना एफर्ट, कितना स्टोरी पॉइंट देना, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी बी है वो डेवलपर टीम और टेस्टर टीम की लीड्स को पूछता है कि कौन सा स्टोरी, कौन सा डेवलपर, कौन सा टेस्टर टेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेवलपर इस स्टोरी का डेवलपमेंट कर रहा होता है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। असाइनी में जो डेवलपमेंट कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। फिर वो पर्सन का यहाँ पे नाम लिख के ओके उसको स्टोरी असाइन होता है। सेम टाइम पे यहाँ पे टेस्टेड बाय भी होता है, जो टेस्टर इसका टेस्टिंग करने वाला है उसका, ठीक है। डेवलपर लीड अपने डेवलपर का नाम देता है कि वहाँ पे कौन डेवलप कर देगा, ठीक है। सेम टाइम पे जो भी टेस्टर है
और टेस्टिंग टीम का जो भी टेस्टर है वो भी वहाँ पे बता देता है कि कौन सा टेस्टर वहाँ पे काम करने वाला, ठीक है। फिर जो पर्सन उस पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर काम कर रहा है, उस पर्सन का नाम यहाँ पे आसानी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बी अगर इसका डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे उसका प्रिपरेशन कर रहा है, तो यहाँ पे बी का नाम होगा। यहाँ पे अगर डेवलपमेंट के लिए जाएगा तो यहाँ पे आसानी में डेवलपर का काम होगा, मतलब यहाँ पे डेवलपर काम कर रहा है ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया उसके बाद में टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग में यहाँ पे जो भी टेस्टर होगा उसका नाम होगा आसानी में, ठीक है। बट यहाँ पे और दो फील्ड्स होती है, यहाँ पे टेस्ट जो भी रिपोर्टर फील्ड है, इसी रिपोर्टेड फील्ड के नीचे होता है डेवलप्ड बाय एंड टेस्टेड बाय, ठीक है। अभी यहाँ पे रिपोर्टेड बाय मतलब यहाँ पे रिपोर्टर में नाम लिखा जाता है बीए का, जिसने ये स्टोरी बनाया, जो ये रिक्वायरमेंट लेके आया उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्टर में यहाँ पे होता है बीए का नाम, उसके नीचे होता है डेवलप बाय, तो यहाँ पे जो डेवलपर ने डेवलपमेंट किया उसका नाम होता है। टेस्टेड बाय में जो भी टेस्टर वहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है उसका नाम होता है, ठीक है। और जो पर्सन करंट टाइम पीरियड में जो उसके ऊपर काम कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है असाइनी। अगर डेवलपर काम कर रहा है तो डेवलपर का नाम, टेस्टर काम कर रहा है तो टेस्टर का नाम, बीए वहाँ पे काम कर रहा है तो बीए का नाम, ठीक है। जो भी पर्सन उस स्टोरी के ऊपर काम करता है उस पर्सन का नाम यहाँ पे असाइनी में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके स्प्रिंट प्लानिंग में डिसाइड हो गया कि हमें कौन से स्टोरीज के ऊपर डेवलपमेंट करना है, टेस्टिंग करना है, ओके। हर एक स्टोरी का कितना टाइम एस्टिमेशन है, कौन से स्टोरी का कितना स्टोरी पॉइंट्स है। और यहाँ पे ये भी डिसाइड हो गया कि जो भी मल्टीपल स्टोरीज है उन मल्टीपल स्टोरीज के ऊपर से कौन सा डेवलपर कौन से रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करेगा, कौन से स्टोरी के ऊपर कौन सा डेवलपर काम करेगा, कौन से स्टोरी के ऊपर कौन सा टेस्टर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली डिसाइड हो गया हमारा हर एक चीज कि हमें कौन सा रिक्वायरमेंट, कौन सा स्टोरीज वहाँ पे डेवलप करना है, कितना स्टोरेज डेवलप करना है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितना स्टोरी पॉइंट है, कितना एफर्ट लगेगा, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा डेवलपर कौन सा टेस्टर कौन सी स्टोरी के ऊपर काम करेगा, ठीक है। अभी जैसे ही उसका असाइनिंग हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअल में जो भी डेवलपमेंट टेस्टिंग का काम स्टार्ट होता है, तो इसमें जो भी टीम काम करता है उस टीम का नाम होता है स्क्रम टीम। अभी स्क्रम टीम में कोई भी लीड कोई भी मैनेजर नहीं होता, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। इस स्क्रम टीम में कोई भी लीड कोई भी मैनेजर नहीं होता, जो एक्चुअल में डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करते हैं वही पर्सन इस स्क्रम टीम में होते हैं। स्क्रम टीम के पार्ट कौन होते हैं, जो एक्चुअल में डेवलपमेंट टेस्टिंग का काम करते हैं वही लोग इस स्क्रम टीम का काम होते हैं, ओके। अभी जो भी बीए है, जो भी डेवलपर लीड है, डेवलपर मैनेजर है, टेस्टर लीड है, टेस्टर मैनेजर है, ये क्या है मैनेजमेंट लेवल के पर्सन। वो क्या कहते हैं सिर्फ टीम को मैनेज करते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ पे काम करेगा, कौन से स्टोरी के ऊपर काम करेगा, किसको कितना दिन छुट्टी देना, क्या देना है नहीं देना है, ओके। ये मैनेजमेंट लेवल के काम कौन करता है, ये जो भी लीड से मैनेजर से वो करते हैं, बीए प्रोडक्ट ओनर करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में जो भी काम करते हैं वो कौन होते हैं, डेवलपर एंड टेस्टर। जो भी जूनियर डेवलपर जूनियर टेस्टर होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो इन मेंबर्स का बन के बनता है स्क्रम टीम। अभी स्क्रम टीम में होता है सबसे पहला स्क्रम मास्टर, ही इज अ वन काइंड ऑफ अ मैनेजर। स्क्रम मास्टर कौन होता है, इट इज अ वन काइंड ऑफ अ मैनेजर। अभी स्क्रम मास्टर का काम क्या होता है, तो स्क्रम मास्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी ये अजाइल प्रोसेस है, जो भी अजाइल प्रोसेस है, इस अजाइल प्रोसेस के बारे में जो भी यहाँ पे स्क्रम टीम मेंबर्स है उनको प्रॉपर उसका उसका गाइडेंस दे, उसका प्रॉपर वहाँ पे नॉलेज दे, ठीक है। और इन सारे पर्सन से जो भी कुछ अजाइल प्रोसेस है उसकी जो भी प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करवा के, जो भी ये स्क्रम मास्टर है इसका काम क्या होता है कि जो भी कुछ अजाइल की प्रिंसिपल्स है, अजाइल की जो भी प्रोसेस है ये सारे सारे पर्सन से फॉलो करवा के, ये सबसे बड़ा काम होता है स्क्रम मास्टर का। सेकंड काम क्या होता है कि जो भी ये स्क्रम टीम है, स्क्रम टीम को लगने वाले जो कुछ रिसोर्सेस है, अगर वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ टूल चाहिए, या वहाँ पे कुछ मीटिंग चाहिए, ओके, किसी के साथ अगर डिस्कशन करना है उसके रिलेटेड, अगर कुछ मीटिंग चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को उन स्क्रम टीम को प्रोवाइड करें, ताकि स्क्रम टीम का जो भी काम है कहीं पे भी रुके ना। सपोज मुझे कुछ बैड एफआई डॉक्यूमेंट चाहिए, या मुझे कुछ वहाँ पे प्रॉपर टूल चाहिए, ओके, मुझे किसी का गाइडेंस चाहिए, किसी का हेल्प चाहिए, वो जो कुछ रिसोर्सेज है इन रिसोर्सेज को ओके स्क्रम टीम को प्रोवाइड करें, ताकि स्क्रम टीम मेंबर्स का कोई भी काम वहाँ पे रुके ना। ये सबसे बड़ा काम होता है स्क्रम मास्टर का। दूसरा उसके बाद में तीसरा स्क्रम मास्टर का इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी ये अजल अजल की इस प्रोसेस में जो कुछ मल्टीपल मीटिंग्स होती है, अजल प्रोसेस में जो कुछ मल्टीपल मीटिंग्स होती है जैसे कि स्प्रिंट ग्रूमिंग, स्प्रिंट प्लानिंग, और जो कुछ बाकी की मीटिंग्स है उन मीटिंग्स को वहाँ पे शेड्यूल करे, उसका टाइम फिक्स करे, ठीक है। और उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो क्या करे, हर एक मेंबर से अपना जो भी काम है करवा करे, ठीक है। यहाँ पे जो भी जो भी यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ पे स्क्रम टीम है और या जो भी अजल प्रोसेस है, अजल प्रोसेस में जो कुछ मल्टीपल मीटिंग होती है, उन मल्टीपल मीटिंग्स के रिलेटेड जो कुछ शेड्यूल है, ठीक है, वो वहाँ पे वो फाइनल करे, मतलब जो भी टाइम है, जो भी डेट है, जो भी टाइम है वहाँ पे फिक्स करे,
फिर उस मीटिंग में लगने वाले हर एक पर्सन को वहाँ पे वो जो कुछ इन्वाइट है वो शेयर करे, उनको इन्फॉर्म करे कि कौन सा मीटिंग कितने बजे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कुछ मीटिंग का इनविटेशन है वो क्या करता है, ये स्क्रम मास्टर शेयर करता है, ताकि उस मीटिंग में लगने वाले हर पर्सन वहाँ पे क्या हो, अवेलेबल हो। ओके, अभी स्क्रम टीम के मेंबर्स एज वेल एज वहाँ पे जो भी लीड्स है, जो भी मैनेजर्स है, वो तो वो किसी दूसरे टीम का पर्सन पे अगर वहाँ पे लगता है तो उसको भी वहाँ पे इन्वाइट करे, ताकि वो पर्सन उस मीटिंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे कि स्क्रम मास्टर के 3 इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहले आदत की प्रिंसिपल्स वहाँ पे फॉलो करवा के लिए, सेकंड स्क्रम टीम को लगने वाले जो कुछ रिसोर्स है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, थर्ड इस अदर प्रोसेस में जो भी कुछ डिफरेंट मीटिंग्स है उन मीटिंग्स को शेड्यूल करे, उसको जो इन्विटेशन है वो हर एक पर्सन को भेजे। ये स्क्रम मास्टर के 3 इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं डेवलपर। अभी डेवलपर का काम क्या होता है कि जो स्टोरीज को आसान किया गया है उस स्टोरी का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले, प्रॉपर नॉलेज ले, उसके लिए कोडिंग प्रोग्रामिंग करे। तो डेवलपर क्या करता है, उसको जो टूल दिया गया है, जो कुछ लैंग्वेज बताया गया है, उस लैंग्वेज में कोडिंग प्रोग्रामिंग करता है, और जो कुछ फंक्शन, जो कुछ पार्ट उसको डेवलप करना है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते, ठीक है। अभी सेम टाइम पे जैसे ही डेवलपर ने वहाँ पे अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो भी कुछ वहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट किया होता है, उसी टाइम पे जो भी टेस्टर है उसको भी वो स्टोरी असाइन होता है ना। स्प्रिंट प्लानिंग में दोनों भी डेवलपर टेस्टर को सेम टाइम पे स्टोरी असाइन है। तो यहाँ पे जैसे डेवलपर अपना काम स्टार्ट कर देता है, सेम टाइम पे जो भी टेस्टर है अपना वो काम स्टार्ट कर देता है। वो क्या करता है, जो कुछ स्टोरीज को असाइन हुआ है स्टोरी का वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर क्या लेता है, उसका एनालिसिस करता है, उसका स्टडी करता है, ठीक है। फिर जो भी स्टोरीज को असाइन हुआ है उस स्टोरी के रिलेटेड वो क्या करता है, वहाँ पे टेस्ट लिखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वहाँ पे जो भी टेस्टर है वो टेस्टर क्या करता है, जो भी कुछ असाइन स्टोरी उसको असाइन, जो भी स्टोरी उसको असाइन हुआ है उसके रिलेटेड वो क्या करता है, वहाँ पे टेस्ट लिखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर जो कुछ टेस्ट केसेस वो लिखता है, ओके, जो स्टोरी उसको असाइन हो, जो स्टोरी के रिलेटेड वो टेस्ट लिखता है, वो स्टोरी को, वो स्टोरी पे जो भी टेस्ट केसेस है वो टेस्ट केसेस सबसे पहले वो टेस्ट केस रिव्यू करने के लिए अपने कलीग को देता है, ठीक है। तो उस रिक्वायरमेंट के अगर उस स्टोरी के अगर उसके टेस्ट में अगर कुछ मिस्टेक होगा तो उसका जो भी करेगी वहाँ पे डिटेक्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी टेस्टर है वो क्या करता है, अपने टेस्ट केस में करेक्शन करता है। अगर कोई स्टेप मिस्टेक है, कोई वहाँ पे एक्सपेक्ट रिजल्ट वगैरह गलत हो गया, तो वहाँ पे जो भी उसका कलीग है उसको बताएगा कि भाई तेरे से स्टेप मिस हो गया तो उसको ऐड कर, या एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एक पॉइंट तेरे से मिस हो गया तो उसको क्या कर, ऐड कर, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी टेस्ट केसेस है उसके जो भी कलीग है वो रिव्यू करते हैं। अभी कलीग क्यों रिव्यू करते हैं, क्योंकि टेस्ट केसेस फाइनल अपलोड के लिए बे को भेजने होते हैं। अभी बे क्या है, एक हायर अथॉरिटी पर्सन है, अगर उसको अगर टेस्ट केसेस में अगर कुछ मिस्टेक मिला तो क्या करेगा, वहाँ पे वो बवाल करेगा, ओके। वो टेस्टर का जो भी नाम है, टेस्टिंग टीम का जो भी नाम है वो खराब करेगा। वो बोलेगा कि टेस्टर इतना बड़ा टेस्टर है, उसको सारे टेस्टर लिखते नहीं आते, ओके, उसने मिस्टेक करा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी टेस्टर है टेस्टिंग टीम में उसका नाम खराब हो जाएगा। फिर ऐसा ना हो इसके लिए जो भी टेस्ट केसेस है वो अपने कलीग से रिव्यू करते हैं। फिर यहाँ पे जो टेस्टर टेस्ट के लिखता है वो अपने कलीग को टेस्टर से रिव्यू करने के लिए देता है। फिर जो जो रिव्यू करने वाला टेस्टर है वो भी अपने टेस्टर से अपने उस टेस्टर को रिव्यू करने देते हैं। मतलब वहाँ पे हर एक मेंबर अपने कलीग के टेस्टर से क्या करता है, रिव्यू करता है। उसको बोलते हैं हम टेस्ट केसेस रिव्यू, टीआर, ओके, उसको टीआर बोलते हैं, ठीक है। फाइनली फिर यहाँ पे जो भी टेस्ट केसेस में चेंजेस हो, चेंजेस करके जो भी टेस्टर है वो क्या करता है, वो टेस्ट टेस्ट केसेस बे को फाइनल रिव्यू के लिए भेजता है, ओके। अभी फाइनल रिव्यू के लिए कैसे भेजता है, तो यहाँ पे वो जो कुछ ये जो कुछ यूजर स्टोरी, जिस यूजर स्टोरी के लिए वहाँ पे टेस्ट में जो टेस्ट लिखा है उसका जो भी एक्सेल शीट है वो क्या करता है, वो एक्सेल शीट यहाँ पे एक सप्ताह क्रिएट करके वो क्या करता है, वहाँ पे अपडेट अपलोड करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वो सप्ताह क्रिएट करता है, उस सप्ताह में वो जो कुछ वहाँ पे वो जो कुछ उसने टेस्ट का एक्सेल शीट बनाया उस एक्सेल शीट को वो क्या करता है, अपलोड करता है, ठीक है। ऐसा टेस्ट केसेस को अपलोड करता है और वहाँ पे वो बी को कमेंट करता है कि हाय बी, okay, hi BA, I uploaded the test cases, please review it and any correction needed please let me know, ठीक है। और जो कुछ ये टास्क है वो क्या करता है, बीए को असाइन करता है, ठीक है। अभी बीए को जैसे ही टेस्ट केसेस रिव्यू के लिए आती है जीरा के थ्रू, तो बीए क्या करता है, उन टेस्ट केसेस को रिव्यू करता है, उसका प्रॉपर, ओके, वहाँ पे उसको उसको प्रॉपर एनालिसिस करता है, स्टडी करता है, उसको उस हर एक टेस्ट केस को अच्छे से गो थ्रू करता है। अगर उसमें उसको कुछ करेक्शन चाहिए, उसको अपडेशन चाहिए, अगर उसको वहाँ पे कुछ एडिशनल चाहिए तो वो क्या करता है, वहाँ पे वहाँ पे वो टेस्टर को, ओके, वहाँ पे टेस्टर को कमेंट करता है, क्या कमेंट करता है, ओके, कि हाय टेस्टर, आई रिव्यूड योर टेस्ट केसेस एंड आई आई एडेड माय कमेंट्स, ओके, प्लीज मॉडिफाई द टेस्ट केसेस अकॉर्डिंगली। फिर बे क्या करता है, जो कुछ टेस्ट केसेस वहाँ पे टेस्टर ने दिए है उन्हीं टेस्ट केसेस में वो क्या करता है, कमेंट करता है, कुछ रेड लेटर में या कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक वे में जो टेस्टर को समझ में आए ऐसे वे में वहाँ पे वो करता है, कमेंट करता है कि वहाँ पे क्या करेक्शन करना है, क्या स्किप हुआ है, क्या मिस हुआ है, क्या यहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे वो मॉडिफाई करना है, इसके रिलेटेड पूरे के पूरे कमेंट्स वो क्या करता है इस टेस्ट केसेस में
उस टेस्ट केस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टेस्ट केसेस है वो टेस्ट केस क्या होते जाती है, फाइनली फाइनली बेस से रिव्यू होते हैं। ठीक है, फिर जो भी टेस्ट है जैसे उसको एक बेस से कमेंट मिलता है, वो बेस जो कुछ बे ने वहाँ पे टेस्ट केस दिए उस टेस्ट केस को गो थ्रू करता है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, अपने टेस्ट केस में चेंजेस करता है और फाइनली वो बे को रिव्यू के लिए भेजता है। और वो क्या करता है, उसी सब टास्क में वो क्या करता है, कमेंट डालता है कि हाय बी, आई मॉडिफाइड द टेस्ट केस अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स, प्लीज रिव्यू इट अगेन एंड लेट मी नो। ठीक है, अभी ये जो भी प्रोसेस है, ये जब तक बीए फाइनल अप्रूवल नहीं देता तब तक ये प्रोसेस चलता है। और फाइनली बीए क्या देता है, जो टेस्ट केसेस है उसको अप्रूव देता है और वहाँ पे लिखता है हाय टेस्टर, आई रिव्यूड योर टेस्ट केसेस एंड इट सीम्स गुड। मतलब जो टेस्ट केसेस है तुम्हारे फाइनल अप्रूव हो गए और मुझे अच्छी लगी। अभी टेस्ट केसेस बीए क्यों रिव्यू करता है? ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बीए क्यों रिव्यू करता है? क्योंकि जो भी फंक्शनलिटी है वो फंक्शनलिटी बीए को पता होता है और फंक्शनलिटी उसको क्या करना होता है, क्लाइंट को देना होता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अभी जो कुछ डेवलपमेंट है वो डेवलपर कर रहा है, टेस्टर उसको वेरीफाई कर रहा है। अगर टेस्टर ने टेस्टिंग में कुछ गलती कर दिया तो रिक्वायरमेंट क्या होगा, वो रिक्वायरमेंट एज इट इज कस्टमर क्लाइंट को जाएगा। अभी अगर टेस्टर से अगर कुछ मिस्टेक होता है, कुछ अगर उससे टेस्टिंग में गड़बड़ होता है तो क्या हो जाएगा, वो मिस्टेक क्लाइंट को जाएगा, फिर क्लाइंट किसको पकड़ेगा, बीए को। फिर जो कुछ टेस्टिंग है वो टेस्टिंग सही से हो, ओके, उसके लिए बीए क्या करता है, इस टेस्ट को रिव्यू करता है ताकि वो जो कुछ फंक्शन वहाँ पे डेवलप हुआ है वो क्वालिटी के साथ वहाँ पे जाए कस्टमर क्लाइंट को जाए। इसके लिए टेस्ट केसेस को रिव्यू करता है बीए। ठीक है, तो इससे क्या जो कुछ टेस्ट केसेस फाइनल बीए बीए रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद फाइनल उसको अप्रूव देता है। सेम टाइम पे फिर जो भी कुछ बिल्ड है और जो कुछ फंक्शनलिटी है वो बिल्ड और फंक्शनलिटी टेस्टिंग के लिए डेवलपर क्या करता है, जो कुछ क्यूए एनवायरनमेंट है वहाँ पे वो डिप्लॉय करता है। अभी डिपेंड है, कोई टीम डेवलपर डेव एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग करता है, कोई टीम क्यूए एनवायरनमेंट पे करता है। अभी वहाँ पे एज पर दी टीम, एज पर दी प्रोजेक्ट, एज पर दी कंपनी वो डिसाइड होता है कि कौन से इन्वायरमेंट पे वो टेस्टिंग करेगा। ठीक है, मोस्टली क्यूए टेस्टिंग करने के लिए क्यूए एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ वो बिल्ड और जो कुछ कंपनी क्यूए एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय होता है। फिर एज पर दी टेस्ट केसेस टेस्टर क्या करता है, उस बिल्ड को वहाँ पे टेस्ट करता है। तो सबसे पहले वहाँ पे कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, वहाँ पे बिल्ड को टेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे वो स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर स्मोक टेस्टिंग करने के टाइम पे जो कुछ मेंशन टेस्ट है, जो कुछ वहाँ पे टेस्ट देता है, ओके, उसको उसको यूज करके वो क्या करता है, टेस्टिंग परफॉर्म करता है। वहाँ पे फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट वहाँ पे चेक करता है। ठीक है, फिर टेस्टिंग करने के टाइम पे उसको जो भी कुछ डिफेक्ट्स, जो कुछ बग मिलते हैं, उन डिफेक्ट्स को, वो बग्स को वो क्या करता है, वो क्या करता है, जीरा में लॉक होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जीरा में लॉक होता है। फिर डेवलपर जो कुछ वो फिर बग है, उस बग को क्या करता है, उसको वहाँ पे स्टडी करता है, उसका एनालिसिस करता है और उस बग के रिलेटेड वो क्या करता है, वो अपने उस बिल्ड में, उस फंक्शन में चेंजेस करता है, उस कोड को, उस बग को, उस डिफेक्ट को फिक्स करता है। ठीक है, फिक्स करने के बाद वो जो भी टेस्टर है वो टेस्टर को क्या करता है, फिर से वो बग रीटेस्टिंग के लिए असाइन करता है। फिर टेस्टर क्या करता है, उस पर्टिकुलर बग को वहाँ पे रीटेस्ट करता है। डेवलपर ने जो भी बग फिक्स किया है उसी पर्टिकुलर बग को टेस्टर क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, फिर फिक्स करने के बाद टेस्टर क्या करता है, सॉरी, डेवलपर ने जो भी बग फिक्स किया है उसको टेस्टर क्या करता है, रीटेस्ट करता है। अभी रीटेस्ट कैसे करता है, उस पर्टिकुलर बग में उसने जो कुछ स्टेप फॉलो किया होता है, जो कुछ डॉक्यूमेंट यूज किया होता है, जो कुछ फाइल यूज करता है, उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं फाइल्स को एज यूज करके टेस्टर क्या करता है, वहाँ पे टेस्टिंग करता है। क्या करता है, वहाँ पे रीटेस्टिंग करता है। ठीक है, फिर वहाँ पे जो भी टेस्ट है वो हर एक टेस्ट केस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। ओके, वहाँ पे जो कुछ स्टेप्स है, वहाँ पे जो कुछ इनपुट डेटा टेस्ट देता है, उन्हीं को एज इट फॉलो कर यूज करके वो क्या करता है, वहाँ पे टेस्टिंग करता है। फिर टेस्टिंग करने के टाइम पे जो उसको बग मिलते हैं वो बग लॉक करता है, डेवलपर उसको फिक्स करता है, टेस्टर रीटेस्टिंग करता है। तो इससे करके जो भी टेस्टर है वो हर एक टेस्ट केस को वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, हर एक बग को वहाँ पे रीटेस्ट करता है और फाइनली वहाँ पे जो कुछ बिल्ड है वो बिल्ड क्या होता है, वहाँ पे पूरा टेस्ट हो जाता है, सारे के सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, सारे के सारे बग वो रीटेस्टिंग में क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो कुछ वो बिल्ड है, जो कुछ वो फंक्शन है और जो कुछ यूजर स्टोरी है वो डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इससे इससे डेवलपर को और टेस्टर को, ओके, क्या पता चल जाता है कि उनका जो भी कुछ डेवलपमेंट, उनका जो भी टेस्टिंग है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। तो वहाँ पे जो भी टेस्टर है वो वहाँ पे कंट्रोल कर देता है कि उसका जो भी टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसे करके हर एक यूजर स्टोरीज को डेवलपर डेवलप करता है, टेस्टर टेस्ट करता है और फाइनली, ओके, जो कुछ स्टोरीज उनको असाइन किया जाता है उन स्टोरीज का वो डेवलपमेंट टेस्टिंग कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ये होता है स्क्रम टीम का मेन काम। ठीक है, अभी जो भी स्क्रम टीम है, स्क्रम टीम को डेली बेसिस पे एक मीटिंग अटेंड करना था, उसको बोला था डेली स्क्रम मीटिंग। ठीक है, अभी डेली स्क्रम मीटिंग को कौन अरेंज करता है, और वैसे स्क्रम मास्टर। अभी इस मीटिंग में होते हैं स्क्रम मास्टर, डेवलपर, टेस्टर्स, ओके, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी काम करने वाली टीम है, ओके, उनके पर्सन।
उसके बाद में बीए प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी डेली स्क्रम मीटिंग में क्या होता है, जो भी स्क्रम मेंबर्स है, जो भी स्क्रम टीम मेंबर्स है, जैसे कि डेवलपर टेस्टर, वो क्या करते हैं, अपना अपडेट देते हैं। क्या अपडेट देते हैं कि उनको कल क्या टास्क दिया था, कल उनको क्या क्या टास्क असाइन हुआ था, उनमें से कितना टास्क वहाँ पे उनका कंप्लीट हुआ, कितना टास्क उनका बैलेंस है, और वो टास्क कंप्लीट करने के टाइम पे उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस, सेम टाइम पे आज उनके पास क्या टास्क है, ठीक है, आज के टास्क में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्क्रम टीम मेंबर्स है, जो भी डेवलपर्स है, जो भी टेस्टर्स है, वो अपना अपडेट देते हैं। क्या अपडेट देते हैं कि उनके पास कल क्या काम था, ओके, कल उनको क्या टास्क असाइन होता, व्हाट वाज देयर यस्टरडेज टास्क, ओके, कल उनसे कितना कंप्लीट हुआ, हाउ मच दे कंप्लीटेड, कितना टास्क बाकी है, हाउ मच इज बैलेंस, ओके। अभी जो कुछ बैलेंस है वो क्यों बैलेंस है, उनका टास्क क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, ओके, इज देयर एनी दे प्रॉब्लम फेस, ओके। तो जो कुछ वहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो टास्क कंप्लीट करने के टाइम पे, ओके, वो प्रॉब्लम भी वहाँ पे बता देते हैं कि कौन से प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, ओके, कौन से प्रॉब्लम की वजह से उनका जो भी टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, ओके, उन प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं इम्पीडिमेंट्स। इम्पीडिमेंट्स मतलब क्या, रुकावट, कि उनको जो भी टास्क उनको कंप्लीट करना था, वो काम, वो टास्क कंप्लीट करने के टाइम पे, ओके, उनको क्या क्या इम्पीडिमेंट्स, क्या क्या रुकावट है, उसके उसके बारे में भी वो अपना अपडेट देते हैं। क्या अपडेट देते हैं, what was their yesterday's task, what was their yesterday's task, how much they completed, how much is balance, and what impediments they face, what impediments they face, ठीक है। also they give update like उनके पास आज क्या काम, what is their today's task, okay, and what impediments they can face and how much their task can complete, उसके बारे में भी वो अपडेट देते हैं कि आज उनके पास क्या टास्क है, वो कितना टास्क आज कंप्लीट कर सकते हैं, आज क्या क्या इम्पीडिमेंट वो फेस कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी वहाँ पे बता देते हैं। तो जैसे कि जो भी स्क्रम टीम है, ओके, उस स्क्रम टीम अपना जो भी अपडेट्स है वो देते हैं। फिर उनके अपडेट्स के अकॉर्डिंगली जो भी ये स्क्रम मास्टर है, जो भी डेवलपर लीड है, टेस्टर लीड है, ओके, वहाँ पे जो भी बीए प्रोडक्ट है, उनको वहाँ पे गाइड करती है कि उनका जो भी टास्क है वो कैसे कंप्लीट हो, ओके, वहाँ पे उनको क्या सोल्यूशन देना है, वो सोल्यूशन यहाँ पे जो भी हायरार्की पर्सन है, जो भी मैनेजमेंट के पर्सन है वो देते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी स्क्रम मास्टर है, आप अपना जो भी स्क्रम मास्टर है वो हर एक स्क्रम टीम मेंबर से क्या करता है, अपडेट लेता है, ठीक है। अभी जो भी दिल्ली का मीटिंग होता है, ये होता है 15 से 20 मिनट के लिए। अभी 15 से 20 मिनट के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ज्यादा देर के लिए अगर मीटिंग होगा तो क्या होगा, वहाँ पे अननेसेसरी टाइम होगा। फिर अगर इस मीटिंग में इन्वॉल्व आपको किसी पर्सन के ऊपर, किसी दूसरे टीम के पर्सन का अगर काम डिपेंड होगा, उसका भी काम वहाँ पे रुक जाएगा, उसका भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे टाइम वेस्ट। और अजल प्रोसेस में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अलाउड नहीं, अजल को बिल्कुल टाइम वेस्ट पसंद नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो भी मीटिंग है 15 से 20 मिनट के लिए होता है, ओके। अगर अगर इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी, अगर कुछ डिस्कशन ज्यादा देर चलने वाला है, उस टाइम पे फिर जो भी टाइम है वो एक्सटेंड हो सकता है, वो 30 मिनट 40 मिनट भी हो सकता है, बट डेली बेसिस पे ये 15 से 20 मिनट में होना ही होना चाहिए, ठीक है। इनकेस इमरजेंसी है उसी टाइम में ये जो भी टाइम है एक्सटेंड हो सकती है। अभी जो भी डेली स्क्रम मीटिंग है, ये डेली बेसिस पे होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या, खड़े खड़े। अभी खड़े खड़े क्यों, अगर हम किसी काम को अगर बैठ के करें तो वहाँ पे हम रिलैक्स होते तो हम आराम से करें, अरे आराम से करें तो वहाँ पे मतलब डेफिनेटली टाइम वेस्ट होगा। और अजय को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, अजय को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके इसमें अदिल ने क्या किया, इस मीटिंग को स्टैंड अप रखा। अभी स्टैंड अप रखने की वजह से क्या हो जाएगा, लोगों के पैर दुखेंगे, 15-20 मिनट खड़े रहने से लोगों के पैर दुखेंगे, तो क्या करेंगे, आप अपना अपडेट जल्दी जल्दी देंगे, क्या करेंगे, अपना जो भी अपडेट है वो जल्दी जल्दी देंगे। अभी अपडेट जल्दी जल्दी देने की वजह से उनका जो भी टाइम है, जो भी उनका वो अपडेट है वो विद इन द टाइम हो जाएगा, और मीटिंग क्या हो जाएगा, फ्लो। तो उसकी वजह से जो भी बाकी का काम है वो बाकी का काम भी स्मूथली हो जाएगा। तो ऐसा टाइम वेस्ट ना होने की वजह से ये मीटिंग को रखता है स्टैंड अप। अभी स्टैंड अप होने की वजह से इसी मीटिंग को बोला जाता है डेली स्टैंड अप मीटिंग, डेली स्टैंड अप मीटिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DSU, DSU, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी अजल प्रोसेस है, इस अजल प्रोसेस में जो भी टास्क असाइन होती है, ओके, वो टास्क असाइन होती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पे, ओके। जो कुछ हमने स्क्रीन टाइम में डिसाइडेड स्टोरीज है, ओके, उन डिसाइडेड स्टोरीज को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। उस टाइम पीरियड को बोला जाता है स्प्रिंट, या उसको बोला जाता है स्प्रिंट पीरियड। अभी जो भी अजर है, उस अजर ने ये जो भी स्प्रिंट है, इस स्प्रिंट को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, ठीक है। कौन से तीन पीरियड में, एक होता है 2 वीक्स, एक होता है 3 वीक्स, एक होता है 4 वीक्स। अभी जो भी प्रोजेक्ट टीम है वो इनमें से एक पीरियड को वहाँ पे फिक्स क्या कहती है, फॉलो करते हैं। ये वैरी नहीं होता है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में ये वैरी नहीं होता। अगर एक टीम ने डिसाइड किया, एक प्रोजेक्ट टीम ने डिसाइड किया कि हमारा स्प्रिंट 2 वीक्स का होगा, तो वो 2 वीक्स का ही होगा। तो इस 2 वीक्स में जो कुछ प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट होना ही होना है, करना ही करना है, ठीक है।
तो ये है हमारा लिस्ट पॉसिबल टाइम। कितना दिया हमें? 2 वीक्स का। 2 वीक्स में हमारा जो भी डेवलपमेंट है, हमारा जो भी टेस्टिंग है, वो हमें कंप्लीट करना है। जो कुछ हमारा डेवलपमेंट है, हमारा जो भी टेस्टिंग है, वो हमें क्या करना होता है? एनी हो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऐसा होता है हमारा ये स्प्रिंट पीरियड। ठीक है, अभी अदर ने हमें फैसिलिटी दिया है कि जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर टीम है वो 2 वीक्स, 3 वीक्स या 4 वीक्स दे सकते हैं। ठीक है, बट हमारे प्रोजेक्ट में ये कितना होगा? 2 वीक्स। कितना होगा? 2 वीक्स। कोई भी रेंज बताएगा नहीं। आपका जो भी स्प्रिंट पीरियड है वो 2 वीक्स का होगा। स्प्रिंट पीरियड कभी भी वैरी नहीं होता है, कभी भी वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा फिक्स रहता है। नहीं तो फिर बाकी की टीम का भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे काम इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक टीम का काम क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपका जो भी स्प्रिंट पीरियड है वो होगा 2 वीक्स, यानी 2 वीक्स का ही। ठीक है, अभी इस 2 वीक्स में अगर सपोज डेवलपर टीम का, टेस्टर टीम का जो भी काम है वो कंप्लीट नहीं हो तो क्या होगा? जो भी असाइन यूजर स्टोरीज है उनका डेवलपमेंट, उनका टेस्टिंग नहीं हो तो क्या होगा? तो जो कुछ करंट स्प्रिंट का जो भी टास्क है उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में कैरी करेगा। जो भी करंट स्प्रिंट का जो भी टास्क पेंडिंग है, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या किया जाता है? कैरी किया जाता है। उसको बोला जाता है स्पिल ओवर। ठीक है, अगर करंट स्प्रिंट में अगर कोई काम कंप्लीट नहीं होता है, कोई टास्क अगर कंप्लीट नहीं होता है, ओके, डेवलपमेंट हो या टेस्टिंग हो, तो उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में कैरी किया जाता है। उसको बोला जाता है स्पिल ओवर। ठीक है, उसी के साथ जो भी, ये जो भी 2 वीक्स है, अभी 2 वीक्स मतलब कितने? 14 डेज। ठीक है, अभी 14 डेज में जो भी सैटरडे संडे है, जो भी हॉलीडेज है, वो इंक्लूडिंग होता है। मतलब 14 डेज है तो 14 डेज में सैटरडे संडे तो क्या, जो कुछ हॉलीडेज है उनको इंक्लूड किया जाता है। सपोज आप दिवाली दशहरा है, ठीक है, तो उनको भी वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अभी नॉर्मल में 2 वीक्स में सैटरडे संडे 4 होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना काम होगा? कितने दिन का काम होगा? 10 दिन का। अगर उसमें भी दिवाली आ गया तो काम कितना होगा? तो वहाँ पे 3 दिन का, 3 दिन का दिवाली का छुट्टी है, तो कितना दिन होगा काम? 7 दिन। ठीक है, उसी के साथ अगर यहाँ पे कोई स्क्रम टीम मेंबर, अगर स्क्रम टीम मेंबर डेवलपर हो या टेस्टर हो, अगर वो छुट्टी पे जाता है तो उसका भी छुट्टी इंक्लूड किया जाता है। ऑब्वियसली ना, अगर स्क्रम टीम है, उस स्क्रम टीम का अगर कोई भी डेवलपर, कोई भी टेस्टर अगर छुट्टी पे जाता है तो उसका काम कौन करेगा? तो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, तो अननेसेसरी टास्क लेके कुछ फायदा है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पे जो भी स्क्रम टीम मेंबर्स है उसका भी जो भी वापस छुट्टी दे उनको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो इस स्प्रिंट पीरियड में जो भी हॉलीडेज है, ओके, सैटरडे संडे जो कुछ हॉलीडेज है, जो भी स्क्रम टीम मेंबर का जो भी छुट्टी है, उनको क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है? इंक्लूड। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो भी काम चलेगा वो 5-6 दिन चलेगा। तो फिर ये 5-6 दिन के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है? जो कुछ स्टोरीज है वो डिसाइड होता है। हमने स्टार्टिंग में कितना लेता? 5-6 स्टूडेंट। अभी यहाँ पे सपोज आपको हॉलीडेज आ गए, अगर यहाँ पे ऐसे हॉलीडेज आ गए, इतनी छुट्टी मिली, ओके, और जो एक्चुअल में काम है वो 5-6 दिन चलेगा, तो यहाँ पे जो भी यूजर स्टोरीज है तो हम कितने लेंगे? 3-4 स्टूडेंट। तो 5 दिन में उनका डेवलपमेंट, उनका टेस्टिंग होंगे, ऐसे यूजर स्टोरी वहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हर एक स्प्रिंट पे हम हॉलीडेज, ओके, जो भी लीव्स है उनको कंसिडर करके क्या करते हैं? वहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग में स्टोरी डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी इसी के साथ, ओके, इसी स्प्रिंट में, इसी स्प्रिंट पीरियड में हमें बहुत सी एडिशनल टास्क क्या करनी थी? परफॉर्म। डेवलपर को भी वहाँ पे अगर क्लाइंट ने कोई इशू रिपोर्ट किया तो उस इशू के रिलेटेड उसको क्या करना होता है? वहाँ पे उसको काम करना होता है। ठीक है, साथ ही में जो भी टेस्टर है उसको भी, ओके, उसी को, ओके, मल्टीपल वहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करना होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन, रिग्रेशन, सैनिटी, ओके, या जो वहाँ पे बग फिक्स करना है, उस बग फिक्स के बाद में जो कुछ टेस्टिंग है वो करना होता है। ठीक है, बट जो भी स्प्रिंट पीरियड है, स्प्रिंट पीरियड में मेनली जो भी स्प्रिंट प्लानिंग में डिसाइडेड स्टोरीज है वही सबसे बड़ा एम होता है। ठीक है, वही काम हमारा मेजर वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी स्प्रिंट पीरियड है उस स्प्रिंट पीरियड में जो भी कुछ स्प्रिंट प्लानिंग में डिसाइडेड स्टोरीज है, उन्हीं स्टोरीज का डेवलपमेंट, टेस्टिंग को सबसे ज्यादा, ओके, इंपॉर्टेंट है, वही सबसे पहले क्या करनी थी? हमें कंप्लीट करनी थी। यहाँ पे जो कुछ एडिशनल जो कुछ टास्क हमें आई है, इंटीग्रेशन, रिग्रेशन टेस्टिंग, सैनिटाइजिंग, या जो कुछ बाकी के जो भी बग रीटेस्टिंग का वगैरह जो भी काम होता है, उसका हम क्या करते हैं? हम जीरा में एक सप्ताह क्रिएट करते हैं। जो भी स्टोरी उसके अंदर हम सप्ताह क्रिएट करते हैं, उस पर्टिकुलर स्प्रिंट के लिए, एक सप्ताह क्रिएट करते हैं। उस सप्ताह में फिर हमें जो कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करना है, ओके, जो भी स्टोरी छोड़ के जो कुछ डिफरेंट टास्क कंप्लीट करना है, ओके, उसको वहाँ पे हम क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक एडिशनल टास्क करके लेते हैं, फिर वहाँ पे जो कुछ टेस्टिंग हमें परफॉर्म करना है, ओके, वो टेस्टिंग को वहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर उसके रिलेटेड वहाँ पे जो कुछ स्प्रिंट है, ओके, उस स्प्रिंट को वहाँ पे मेंशन करते हैं कि कौन वहाँ पे काम कर रहा है, उसका भी नाम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो कुछ एडिशनल टास्क हम परफॉर्म करते हैं, उस एडिशनल टास्क को एज ए वन सब टास्क वहाँ पे हम क्या करते हैं? स्प्रिंट में कंसिडर करते हैं, ताकि हमारा जो भी एफर्ट्स है, हमारा जो भी टाइम है वहाँ पे कंसिडर हो। ठीक है, तो इस करके वहाँ पे हमने क्या किया? एडिशनल टास्क वहाँ पे परफॉर्म किया। अभी जो भी
ये जो भी स्क्रम टीम मेंबर्स का साइज है वो होता है, अजाइल ने गिवन दिया है 6 to 9 मेंबर्स। अब ये जो भी स्क्रम टीम साइज है ये भी बहुत ही रेयर केस में वैल्यू, ठीक है। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर हार्ड है तो उसके नहीं ये वैल्यू, बट मेनली जो भी स्क्रम टीम साइज है वो भी फिक्स है, ठीक है। अभी अजय ने दिया है 6 to 9 मेंबर्स, मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्क्रम टीम में 6 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, 9 मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अभी वो डिपेंड है कि वो जो भी टीम है वो टीम कौन से एरिया में काम करे। अगर एरिया कॉम्प्लेक्स है तो उसके इसमें 9 मेंबर है, अगर वो एरिया सिंपल है तो उसमें 6 मेंबर। तो आप जो टीम है वो टीम कौन सी एरिया में काम करिए उस टीम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसाइड होता है कि उस टीम में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी ये जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट वाला टीम वहाँ पे डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर टीम में कितने मेंबर्स हैं। अभी हमारे टीम में वो होंगे 6 मेंबर। हमारे टीम में कितने मेंबर्स होंगे, 6 अभी 6 मेंबर्स में कौन होंगे, तो 6 मेंबर में एक स्क्रम मास्टर यहाँ पे फिक्स होता है, ओके। अभी जब भी स्क्रम मास्टर है इसके पास मल्टीपल टीम्स होती है, वो आते टाइम 2-3 टीम क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो भी डेवलपर है, ठीक है, ये डेवलपर होते हैं 3। डेवलपर कितने लेने हैं, 3। और यहाँ पे जो भी टेस्टर्स है वो टेस्टर्स लेने 2। अभी दोनों टेस्टर में दोनों की दोनों मैनुअल टेस्टर भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों ऑटोमेशन टेस्टर भी हो सकते हैं, उसमें से एक मैनुअल एक ऑटोमेशन टेस्टर भी हो सकता है। बट यहाँ पे हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग अवॉइड करना। अगर आपने बोला कि मेरे टीम में एक ऑटोमेशन टेस्टर एक मैनुअल टेस्टर है, तो बोलेगा फिर ऑटोमेशन टेस्टर नहीं आता तो उसका काम कौन करता है, आप करते हो क्या, आप बोलोगे कि नहीं। फिर आपको आपका टीम वहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग करता है तो आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको क्या बनना है कि मेरे टीम में दोनों के दोनों क्या है, मैनुअल टेस्टर है। मेरे पूरे कंपनी में ही ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं होता है, मेरे कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो अभी जो भी स्क्रम टीम साइज है वो 6 मेंबर्स का है, उसमें एक स्क्रम मास्टर, 3 डेवलपर और 2 टेस्टर्स है। दोनों के दोनों क्या है, मैनुअल टेस्टर। जैसे करके हो गया हमारे स्क्रम टीम साइज, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी स्क्रम टीम है स्क्रम टीम ओके क्या करता है, जो कुछ उसको उनको उनको जो भी असाइन स्प्रिंट प्लानिंग में डिसाइड स्टोरेज है, जो भी एडिशनल टास्क है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उनको जो भी डेली बेसिस का जो भी काम है और डेली बेसिस का जो भी काम है ये रिप्रेजेंट होता है स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट, ठीक है। ओके इसको बोला जाता है स्प्रिंट हेल्थ गैजेट। जो कुछ वो पर्टिकुलर स्प्रिंट है, ठीक है, जो हमारा 14 डेज का स्प्रिंट है, ठीक है। जैसे कि 5th टू 18 एक है, एक मेरा स्प्रिंट पीरियड है 14 डेज का, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्प्रिंट पीरियड में जो कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट है, जो कुछ वहाँ पे टेस्टिंग का काम है, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि डेवलपमेंट का कितना काम हुआ है, टेस्टिंग का कितना काम हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डेली बेसिस पे जो भी स्क्रम टीम है उनका जो भी कुछ वहाँ पे काम वो कितना कंप्लीट हुआ है, ओके, वो वहाँ पे डिसाइड होता है, ओके, वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होता है। और डेली बेसिस पे जो भी हमारा डेली स्क्रम मीटिंग है उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो भी कुछ वहाँ पे स्प्रिंट पीरियड, स्प्रिंट पीरियड में स्क्रम टीम का जो कुछ वहाँ पे प्रोग्रेस है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर उसके रिलेटेड जो कुछ वहाँ पे डिस्कशन है ये होता है हमारे डेली स्क्रम मीटिंग, ठीक है। तो जो भी स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट है, ये जो भी स्प्रिंट हेल्थ गैजेट है, ये हम डेली स्क्रम मीटिंग में रिव्यू करते हैं, तो उसके रिलेटेड हमारा डिस्कशन होता है उस डेली स्क्रम मीटिंग, ठीक है। उसको बोला था, ओके। अभी फिर हमारे उस पर्टिकुलर स्प्रिंट में जो कुछ वहाँ पे हमारा जो भी टास्क कंप्लीशन का जो भी वहाँ पे ग्रोथ है वो ग्रोथ देखने के लिए यूज होता है स्प्रिंट बर्न डाउन का, ठीक है। तो ये स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट क्या है ये आपको ऑनलाइन जाके पढ़ना, ठीक है। उसी के साथ आपको ऑनलाइन जाके पढ़ना स्प्रिंट वेलोसिटी। स्प्रिंट वेलोसिटी मतलब यहाँ पे जो भी डेवलपर है उस डेवलपर का कितना स्कोप है, वहाँ पे वो कितना स्टोरी बर्न डाउन करेगा, कितना स्टोरी पॉइंट वहाँ पे बर्न डाउन करेगा, उसको बोला जाता है स्प्रिंट वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में स्प्रिंट जीरो मतलब जो कुछ इनिशियल डिस्कशन है, ओके, उस इनिशियल डिस्कशन को हम बोलते हैं स्प्रिंट जीरो। जिसमें डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें डेवलप करना है, उसमें कौन सा टीम इन्वॉल्व होगा, कौन सा टीम क्या काम करेगा, कौन सा टीम के पास कितने मेंबर होंगे, इसका जो भी इनिशियल डिस्कशन है उसको बोला जाता है स्प्रिंट जीरो। उसके बाद में टेस्टिंग प्रिंसिपल, ओके। अभी जो भी टेस्टिंग प्रिंसिपल से आपको जो भी रियल टाइम का रियल टाइम एप्लीकेशन का जो भी ट्रेनिंग होगा उसमें डिस्कस होगा, ठीक है। उसके बाद में टेस्टिंग लेवल। अभी टेस्टिंग लेवल में हमारा जो टेस्टिंग का सीक्वेंस है वो टेस्टिंग का सीक्वेंस क्या होगा ये डिसाइड होगा, ठीक है। टेस्ट स्ट्रेटेजी, स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट, ये क्या होता है ये आपको सब ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको ऑनलाइन पढ़ना है, कुछ भी फॉर्मेट से उसके जो भी स्टेप्स है वो आपको ऑनलाइन थोड़ा जाके पढ़ना है, ठीक है। इंटरव्यू में इतना डिटेल में कभी भी कुछ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए एज अ टेस्टर, आपको ये पता होना चाहिए। इंटरव्यू में कभी कभी एक घुमा फिरा के पूछे तो इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी स्क्रम टीम है उनका जो भी काम है ओके वो कंप्लीट होता है। फाइनली जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी उनका असाइन स्टोरीज है, उसका डेवलपमेंट, उनका टेस्टिंग कंप्लीट होता है, फाइनली पूरा उनका काम हो जाता है। उसका जैसी स्क्रम टीम का जो भी डेवलपमेंट, जो भी टेस्टिंग है जैसी कंप्लीट हो जाता है, ओके,
उसके बाद इसका होता है स्प्रिंट डेमो, जो कुछ वहाँ पे स्टोरेज का डेवलपमेंट हुआ है, जो कुछ फंक्शन जो कुछ बिल्ड वहाँ पे डेवलप हुआ है, उसका होता है एक स्प्रिंट डेमो। फिर यहाँ पे जो भी डेवलपर है वो क्या कहता है, कंपनी के जो भी हालात जो पर्सन है, मैनेजमेंट की जो भी पर्सन है, जो कुछ बी प्रोडक्ट ओनर है, जो कुछ स्टेक होल्डर, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो कुछ पर्सन है, उनको क्या जाता है एक स्प्रिंट डेमो, कि वहाँ पे कंपनी क्या डेवलप हुआ है, ओके वो कंपनी कैसे वर्क करता है, उससे क्या एडवांसमेंट मिला है, क्या नया कंपनी क्या नया फीचर वहाँ पे मिला है, इसके बारे में जो भी डेवलपर है वो क्या देता है स्प्रिंट डेमो देता है। ठीक है, उसमें फिर डेवलपर हर एक फंक्शनली को जो डेवलपर जो फंक्शन वहाँ पे डेवलप किया है वो फंक्शन के रिलेटेड वो क्या देता है डेमो, उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन करके वहाँ पे दिखाता है कि वो फंक्शन क्या है, वो कैसे वहाँ पे कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कुछ बी ए प्रोडक्ट ओनर है वो डेवलपर को वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि उसको फंक्शन में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वे अगर वहाँ पे कुछ डाउट उनको जो अगर कुछ क्वेरीज है, अगर वहाँ पे उनको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, ओके उनको अगर कुछ वहाँ पे इशू लगता है तो वो भी वहाँ पे डेवलपर को बता देते हैं, टीम को बता देते हैं। ठीक है, फिर उसके रिलेटेड जो कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट है और नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके होता है स्प्रिंट डेमो, जिसमें डेवलपर क्या जाता है जो कुछ फंक्शन डेवलप है उसके बारे में डेमो। यहाँ पे कभी कभार किसी कंपनी में ना टेस्टर को भी स्प्रिंट डेमो देना होता है, फिर उसने कौन सा फंक्शन टेस्ट किया, उसमें क्या टेस्ट केस बनाया, उस टेस्ट केस को से एग्जीक्यूट किया और टेस्टिंग करने के टाइम पे उसको क्या क्या बग मिला, उसके बारे में क्या होता है ये स्प्रिंट डेमो। ठीक है, तो फिर डेवलपर मेनली जो भी स्प्रिंट डेमो हो देता है और किसी किसी कंपनी में टेस्टर को भी ये स्प्रिंट डेमो देना है। ठीक है, अभी जैसे ये स्प्रिंट डेमो हो जाता है उसके बाद में फाइनली होता है रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। अब इस रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में होता क्या है, इस रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में जो कुछ हमारा लास्ट स्प्रिंट है उस लास्ट स्प्रिंट में हमने क्या मिस्टेक्स की, क्या प्रॉब्लम फेस किए, हमसे क्या प्रोसेस की हुआ, मिस हुआ, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जो कुछ अच्छा किया, ओके लास्ट स्प्रिंट में जो कुछ हमने अच्छा किया वो क्या अच्छा किया, कैसे अच्छा किया, ओके उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर जो कुछ हमसे मिस्टेक हुआ, जो कुछ हमने प्रॉब्लम फेस किया, जो कुछ हमसे मिस्टेक हुआ, जो कुछ प्रोसेस हमसे स्किप हुआ, मिस हुआ, उसको कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसे करके ये जो भी रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग है, इस रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में ओके हम डिस्कशन करते हैं कि जो भी जो लास्ट स्प्रिंट था, लास्ट स्प्रिंट में हमसे क्या क्या मिस्टेक हुई, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या हमसे मिस्टेक हुई, क्या प्रोसेस हमने स्किप किया, क्या मिस किया, मतलब सिंपली कि लास्ट टाइम में हमने जो भी मिस्टेक्स की उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो बोलते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। फिर जो कुछ अच्छा किया उस अच्छे के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं कि लास्ट टाइम में हमने क्या अच्छा किया, ठीक है क्या हमने अच्छे काम किए, क्या हमारा अच्छा वहाँ पे प्रोग्रेस था, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है जो कुछ हमने मिस्टेक की, जो कुछ हमने प्रॉब्लम फेस की, जो कुछ प्रोसेस हमने स्किप किया, मिस किया, उसको कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट स्प्रिंट में वो मिस्टेक हमसे रिपीट ना हो, एज वेल जो कुछ अच्छा किया उस अच्छे चीजों को भी कैसे नेक्स्ट स्प्रिंट में कैरी करना, नेक्स्ट स्प्रिंट में कैसे उसको भी कंटिन्यू करना, ताकि वो भी स्प्रिंट हमारा अच्छा हो, हमारे स्प्रिंट में भी अच्छा काम हो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सो इन रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग व्हाट वी डिस्कस अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग, what went wrong, what went right in the last sprint, how to overcome the wrong things, okay, in the next sprint, how to carry the right things into the next sprint. ठीक है, ये मेनली हम डिस्कशन करते हैं। एज वेल एज जो कोई पर्सन इस करंट टीम मेंबर से कोई भी अगर पर्सन कुछ अच्छा काम करता है, उसका भी अप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो ऐसे करके होता है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अभी जो भी अजाइल प्रोसेस है उस अजाइल प्रोसेस में हमारा जो भी काम होता है वो स्प्रिंट ग्रूमिंग से लेकर रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग तक ही होता है। ठीक है, अजाइल प्रोसेस में हमारा जो भी काम होता है वो स्प्रिंट ग्रूमिंग से लेकर रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग तक ही होता है। ओके, अभी आप पे जो कुछ एडिशन में बता रहा हूँ ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, अभी ये जो कुछ अजाइल प्रोसेस है, अजाइल प्रोसेस में जैसे रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कंप्लीट होता है उसके बाद में जो कुछ फंक्शन है, जो कुछ बिल्ड है वो हायर एनवायरमेंट पे डिप्लॉय होता है। फिर वहाँ पे आती है यूएटी टीम। फिर यूएटी टीम क्या करती है, जो कुछ बिल्ड जो कुछ फंक्शन वहाँ पे डेवलपमेंट टीम कंपनी ने डेवलप करके दिया है उसको खुद एक बार हायर एनवायरमेंट पे टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जो कोई कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का जो स्पेसिफिकेशन है वो मीट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे यूटी टीम को अगर कुछ इश्यूज में कुछ बग कुछ डिफेक्ट लगते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो स्क्रम टीम को पता चले, फिर स्क्रम टीम उसके अकॉर्डिंगली उनको डेवलपमेंट करके उनका टेस्टिंग करके देते हैं, यूटी टीम को देते हैं। फिर यूटी टीम को जैसे ही वहाँ पे टेस्टिंग में सारा चीजें अच्छी मिलती है फिर वो क्या करते हैं, जो भी कस्टमर जो भी क्लाइंट है उनको पता चलता है कि भाई आपने जो कुछ वहाँ पे फंक्शन डेवलप करने के लिए दी थी वो हमने डेवलप की, तो आप क्या करो, आप वहाँ पे एक बार खुद टेस्ट करो। ऑब्वियसली ना कस्टमर क्लाइंट खुद ना वहाँ पे डेवलपर टीम के ऊपर ओके वहाँ पे भरोसा रखेगा, तो यहाँ पे जो क्लाइंट है जो कस्टमर है क्या कहता है अपनी ही कंपनी का एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन को वहाँ पे वो वहाँ पे वहाँ पे जो भी डेवलपर कंपनी जो भी आईटी कंपनी वहाँ पे बेचते हैं। ठीक है, अभी यूटी टीम वहाँ पे टेस्टिंग कहाँ पे कर रही है, ऑन अ टेस्ट ऑन अ स्टेज और ऑन अ
ऑन अ यूएटी इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट जो भी कस्टमर वो क्या करता है, अपने अपने कंपनी के जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीम है उनमें से एक पर्सन को भेजते हैं जिसको टेस्टिंग के रिलेटेड, जिसको रिक्वायरमेंट के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन है वो यूटी टीम के पास आता है, फिर यूटी टीम उनको वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट, ओके, और वो फंक्शनलिटी वो टेस्ट करके लेता है। फिर वो जो कुछ एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन है वो पूरे फंक्शनलिटी को डिटेल में टेस्ट करता है, वहाँ पे चेक करता है उनकी जो कुछ रिक्वायरमेंट है, उनकी जो स्पेसिफिकेशन वो मीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर टेस्टिंग करने के टाइम पे उसको अगर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिफेक्ट बग मिलते हैं, तो उस डिफेक्ट बग को क्या कहता है, वहाँ पे रिपोर्ट करता है यूटी टीम को। अगर वहाँ पे उसको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ वहाँ पे उसके सजेशन, वो सजेशन भी वो यूटी टीम को पता चलता है। फिर वो यूटी टीम वो सारे के सारे इश्यूज, बग्स, ओके, इंप्रूवमेंट पॉइंट, सजेशन वो क्या करता है, स्क्रम टीम को पता चलता है। तो स्क्रम टीम उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, उसका टेस्टिंग करता है और फिर से यूटी टीम को पता देता है, ठीक है। अभी यूटी टीम फिर से जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीम है उनको बता देता है कि भाई आपने जो कुछ सजेशन दिए थे, आपने जो कुछ इश्यू रिपोर्ट किए थे वो हमने रिजॉल्व किया। फिर ये जो भी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीम है वो फिर से यूएटी टीम के पास होता है, यूएटी इन्वॉल्वमेंट पे, स्टेज इन्वॉल्वमेंट पे वो क्या करता है, पूरा टेस्टिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्टिंग हुआ, यहाँ पे सबसे पहले अल्फा टेस्टिंग हुआ। फिर यहाँ पे जो भी क्लाइंट जो भी कस्टमर है उस बिल्ड को लेता है और लाइव इन्वॉल्वमेंट पे, ओके, लाइव इन्वॉल्वमेंट के कुछ कुछ रिजर्व पोर्शन पे वो कुछ लिमिटेड यूजर से मार्केट में से रिसर्च करके 100-200 यूजर से वो रियल टाइम में वो एप्लीकेशन यूज करवा के लेता है और वहाँ पे चेक करता है कि वो एप्लीकेशन रियल टाइम पे जो कुछ रियल टाइम बिजनेस सिनेरियो वो आप पे मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा टेस्टिंग कर रहे हैं, बीटा टेस्टिंग। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा टेस्टिंग दोनों भी परफॉर्म हो गए, ठीक है। फिर उन टेस्टिंग के टाइम पे जो भी इशू आते हैं वो इशू स्क्रम टीम वहाँ पे रिजोल्व करके, ओके, उनको क्या कर रहे थे, कस्टमर क्लाइंट को हैंडल कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फाइनल जो कुछ वहाँ पे टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो गया। फिर फाइनली वो जो कुछ एप्लीकेशन है वो लाइव इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय होगा, ठीक है। अभी जो भी डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट होता है मंथली 2 टाइम। अभी हर एक कंपनी में चेंज होगा, कोई कंपनी में ईयरली एक बार होता है, कोई कंपनी में क्वार्टरली होता है, कोई कंपनी में मंथ में एक बार, मंथ में 2 बार होगा, ठीक है। डिफरेंट है कि कौन सा टाइप का कंपनी, कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मोस्टली ये मंथली 2 टाइम्स होता है। जो कुछ नया फंक्शन डेवलप होता है उसको क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है ऑन अ लाइव इन्वायरमेंट, ऑन अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस करके मंथली हमारा 2 टाइम क्या होता है, लाइव डिप्लॉयमेंट होता है, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है। अभी इस पूरे प्रोसेस में अगर कस्टमर क्लाइंट ने अगर रिक्वायरमेंट अपनी चेंजेस कर दी तो क्या होगा, उस कस्टमर क्लाइंट के जो कुछ नया जो कुछ रिक्वायरमेंट चेंजेस है उसका एक नया यूजर स्टोरी बीए बनाएगा, ठीक है। उस यूजर स्टोरी के रिलेटेड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेगा, प्रॉपर नॉलेज लेगा, ठीक है, और उसके रिलेटेड एक नया यूजर स्टोरी बनाएगा। फिर इस यूजर स्टोरी को वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पे डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमारा जो कुछ रिक्वायरमेंट में चेंजेस हुआ वो रिक्वायरमेंट में चेंजेस हमने क्या किया, इजीली एक्सेप्ट किया। हमें हमारा जो भी डेवलपमेंट टेस्टिंग को रुकाना पड़ा क्या, नहीं। जो कुछ नया रिक्वायरमेंट है उस नए रिक्वायरमेंट को एज ए नया यूजर को हमने लिया और उसको नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डेवलपमेंट के लिए लिया। अभी वो क्या है, वो एक सिंपल सा पार्ट, एक सिंपल सा कंपोनेंट है। तो उसके रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट है, जिस एरिया में डेवलपमेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में जाके हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट है। क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है कैसे हो रहा है, स्प्रिंट वाइज, पार्ट हो रहा है, ओके। कैसे हो रहा है, स्टोरी वाइज हो रहा है। उसके लिए अगर कोई नया रिक्वायरमेंट आता है तो नए रिक्वायरमेंट को हम नया यूजर को कंसिडर करके उसका नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या करेंगे, डेवलप। तो यहाँ पे हमें हमारे जो कुछ रिक्वायरमेंट चेंजेस है उसको डेवलप करने में कोई भी दिक्कत है, हमारा कोई भी प्रोसेस वहाँ पे रुक गया, स्टॉप हो गया, हमें कोई भी प्रोसेस नए से डेवलप करना पड़ा, नहीं। हमने नए रिक्वायरमेंट को नेक्स्ट स्प्रिंट में कैरी किया और जो कुछ वर्क का रिलेटेड डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है। तो इस तरह के जो कुछ रिक्वायरमेंट में चेंजेस होता है वो ये आगे प्रोसेस क्या करता है, इजीली एडजस्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, जो प्रोसेस है वो पैरेलल चल रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पे जो कुछ एप्लीकेशन है वो फाइनली लाइव प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होता है। फिर यहाँ पे जो कुछ एंड यूजर्स है वो एंड यूजर्स उस एप्लीकेशन को यूज करता है। फिर एंड यूजर्स को जो भी यूज करने के टाइम पे दिक्कत ही आती है, जो कुछ वहाँ पे इशूज आते हैं वो इशूज क्या करता है, वो गूगल प्ले स्टोर में रिपोर्ट करता है कि भाई इस एप्लीकेशन यूज करने में टाइम पे मेरा एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, वहाँ पे परफॉर्मेंस पूरे उसका जो भी सर्विस है वो पूरे जो भी उसके कंप्लेंट्स वो वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में अपलोड करता है या वहाँ पे जो भी कस्टमर केयर है उससे वो कॉन्टैक्ट करता है। फिर जो भी ये जो कुछ इश्यूज है वो क्लाइंट कस्टमर कलेक्ट करता है। फिर जो भी डेवलपर कंपनी, जो भी आईटी कंपनी उनको इन्फॉर्म करता है कि भाई मेरे इन यूजर को ऐसे इश्यूज है। फिर जो भी डेवलपर कंपनी, आईटी कंपनी, जो भी डेवलपर टीम है, टेस्टर टीम, उनसे ओके वो क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए डेवलपमेंट टेस्टिंग करवा के लिए उस सारे इश्यूज को सॉल्व करवा के देता है। फिर उसके रिलेटेड जो कुछ चेंजेस किए उसका रिकॉर्ड, ओके, उसका रिकॉर्ड वो आप पे मेंटेन करते हैं। उसके रिलेटेड वो जो भी चेंजेस है वो चेंजेस क्या करते थे, वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं अपने लाइव मोड। तो उसके लिए जो कुछ एडजस्टमेंट ट्रैकिंग है वो हो जाता है, ठीक है। फिर जो भी इशूज है उस इशूज को वहाँ पे जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, अपने यूजर को यूज करने देता है। फिर जो भी इशूज है वो रिजॉल्व हो जाता है और फाइनली जो कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके रिलेटेड ओके जो कुछ टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है
वहाँ पे नए इटरेशन, नया स्प्रिंट वहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है, या वहाँ पे जो नया प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है पूरा पूरा जब तक एप्लीकेशन डेवलप नहीं होता तब तक, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में फाइनली जो भी कस्टमर क्लाइंट है उसको हम पूरा एप्लीकेशन डेवलप करके देते हैं, फिर वो अपने एंड यूजर से उसका फीडबैक लेता है। फाइनली जैसे ही एंड यूजर से इन कस्टमर से जैसे ही उसका अप्रूवल मिल जाता है, तो जो भी कस्टमर है वो कस्टमर क्या देता है, एक फाइनल साइन ऑफ मिल जाता है। साइन ऑफ मिल मतलब फाइनल अप्रूवल का मिल, कि जो भी डेवलपर कंपनी ने, आईटी कंपनी ने जो कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट, जो कुछ एप्लीकेशन वहाँ पे डेवलप किया है, वो एज पर देयर रिक्वायरमेंट है, और वो अभी वो सही से चल रहा है, उनके सर्विस से, उनके वो एप्लीकेशन से वो खुश है। तो उसके रिलेटेड एक फाइनल मेल देता है कि आपका जो कुछ प्रोडक्शन डेवलपमेंट का जो काम था, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम था, हमारे साइड से कंप्लीट हो गया। ऐसा एक फाइनल अप्रूवल का मेल कस्टमर क्या करता है, जो कुछ भी है, जो कुछ डेवलपर कंपनी को भेजता है, उस मेल को बोलते हैं साइन ऑफ मेल। उसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ मेल, ठीक है। जैसे कि ये पूरा प्रोसेस, ऐसा एक पूरा प्रोजेक्ट फ्लो होता है हर एक कंपनी में। हर एक कंपनी ऐसा ही पूरा डेवलपमेंट करती है। जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आपके नोट में जो कुछ प्रोजेक्ट को दिया है उसको आपको इस अदर प्रोसेस के साथ कंपेयर करना, ठीक है। मैंने नोट्स में आपको सिंपल लैंग्वेज में दिया है, आपको इतना डिटेल में जाकर उसको एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। तो जो आपके नोट्स में दिया है वही आपको प्रिपेयर करना, ठीक है। अभी इस पूरे अजल प्रोसेस में जो कुछ डिफरेंट मीटिंग्स होती है, उन डिफरेंट मीटिंग्स को बोला जाता है अजल सेरेमनीज या इवेंट्स, ठीक है। अजल प्रोसेस में जो भी मल्टीपल मीटिंग्स होती है, उन मल्टीपल मीटिंग्स को बोला जाता है अजल सेरेमनीज या इवेंट्स। उसमें होता है स्प्रिंट ग्रूमिंग, और स्प्रिंट ग्रूमिंग होता है स्प्रिंट में एक या दो बार, हर एक स्प्रिंट में एक या दो बार होता है, और होता है 2 to 3 आवर्स के लिए, डिपेंड है कि वहाँ पे कितना स्टूडेंट ग्रूम करना है, ओके, और उसको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंट ग्रूमिंग है वो हर एक स्प्रिंट पीरियड में एक या दो बार होता है, 2 to 3 आवर्स। उसके बाद में स्प्रिंट प्लानिंग, जो भी स्प्रिंट स्टार्ट करें, सपोज मुझे कल से स्प्रिंट स्टार्ट करना है, तो स्प्रिंट स्टार्ट करने से जस्ट बिफोर ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होता है कि नेक्स्ट जो कुछ आने वाला स्प्रिंट है, उस स्प्रिंट में मुझे कौन सा स्टोरेज वहाँ पे डेवलप करना है, ठीक है। अभी ये होता है 2 to 3 आवर्स के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी स्प्रिंट प्लानिंग है, ओके, स्प्रिंट प्लानिंग जैसे होने के बाद, ओके, तो स्क्रम मास्टर क्या करता है, वो जो भी स्प्रिंट है उसको स्टार्ट कर देता है, मतलब जो भी पीरियड है, जो भी टाइम पीरियड है, उसको वहाँ पे इनिशिएट कर देता है, कि वहाँ पे डिक्लेयर कर देता है कि जो भी हमारा स्प्रिंट है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे स्क्रम मास्टर उस स्प्रिंट को वहाँ पे इनिशिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद में डेली स्क्रम मीटिंग, ये डेली बेसिस पे होता है 15 से 20 मिनट के लिए। जैसे आपके वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं, सपोज आपका कंपनी 9 बजे स्टार्ट होता है, तो 9 बजे के आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ये डेली स्क्रम मीटिंग होता है, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे होता है। उसके बाद में स्प्रिंट डेमो, आपका स्प्रिंट का जो भी लास्ट डे होता है, आपके स्प्रिंट का जो भी 14th डे होता है, उस डे को स्प्रिंट डेमो होता है 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद में रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, ये भी होता है आपके स्प्रिंट के लास्ट डे को, ओके, फॉर 30 मिनट। अगर स्प्रिंट डेमो, अगर रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग स्प्रिंट के लास्ट डे को अगर पॉसिबल नहीं तो उसको नेक्स्ट डे में लिया जाता है, ठीक है। तो इसे अजल सेरेमनीज, अजल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे अजल के प्रोसेस में, ओके, अदर के प्रोसेस के जो एडवांटेज हमने देख लिया, तो अदर प्रोसेस के डिसएडवांटेज क्या है, कि जो भी कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, जो कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिनको डेवलप करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए टाइम लगता है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट का जो भी डेवलपमेंट है, ये अदर प्रोसेस नहीं होता। सपोज किसी प्रोजेक्ट को, किसी रिक्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए मुझे 5 वीक 6 वीक लगे, तो ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स है, इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अदर प्रोसेस हैंडल नहीं कर रहा, या जो कुछ इनिशियल डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस में फिर अदर प्रोसेस फिट नहीं बैठता, ठीक है। तो ये एक में एडवांटेज है, डिसएडवांटेज इस अदर प्रोसेस, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अदर प्रोसेस इजीली हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसी करके होता है हमारा ये पूरा अदर प्रोसेस, ओके। इस अदर प्रोसेस में पूरे का पूरा जो कुछ फ्लो है, इस सेम हर एक कंपनी में होगा। अभी 19-20 तो हर एक कंपनी में होगा। हर एक कंपनी में जो स्प्रिंट पीरियड है, ओके, स्प्रिंट टीम साइज है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और फिर डिसाइडेबल कुछ टाइम एस्टिमेशन है, स्टोरीज है, वो डिफरेंट होता है। बट मेनली मेरे कंपनी में जो एक्चुअल में फ्लो होता है, जो यूज होता है, वही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। और आपको ये कहीं पे भी बाहर जाके रीड नहीं करना है, जो आपको मैंने बताया है बाहर जाके क्या रीड करना है, यही आपको रीड करना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कुछ हमारा टेस्टर का जो भी काम होता है वो स्प्रिंट ग्रूमिंग से लेकर रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग तक की होता है, ठीक है। और इसमें जो कुछ एक्सप्लेन किया गया पॉइंट है, हर एक पॉइंट को हर एक पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी इंटरव्यू क्या करे, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको डाउट्स आ रहे हैं कि स्टूडेंट वहाँ पे रियल है कि नहीं। उसके इसमें फिर आपको यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, उस हर एक टॉपिक को, हर एक मीटिंग को आपको अच्छे से वहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेके अगर इंटरव्यू आपको क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आपको वहाँ पे बताना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ एक्सप्लेन किया है वो सेम एज इट इज मेरे कंपनी में यूज होता है, और इतना ही नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है।